दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। दोस्तों, लगातार आप लोगों के मेरे वीडियो के नीचे बार बार कमेंट मैंने देखा कि आप लोगों ने बार बार मेरे से ये रिक्वेस्ट करी कि सर आप जितने भी वीडियो बनाते हैं उसमें आप कहीं भी बाई फेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक पीसी बिल्ड करने वाला हूँ और लाइव में आप लोगों को दिखाऊंगा। सामने यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स वगैरह रखे हुए हैं और आज मैं कंप्लीट ये फाइनल विचार करके आया हूँ कि आज के बाद मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा मैं बाई फेस ही वीडियो बनाऊंगा। और बहुत सारे मेरे चाहने वाले जो आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी बार बार आप लोगों ने कमेंट किया कि सर आप एक बार अपना एक फ़ोटो भेज दीजिए। मेरे ग्रुप में भी काफ़ी पहले ट्रेंड चली थी कि मुझे लग रहा है कि तकरीबन नहीं कुछ तो 2000 से ऊपर मेरे चाहने वाले मित्रों ने, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो सभी लोगों ने एक दिन बहुत सारे कमेंट किए थे ग्रुप में कि सर एक फ़ोटो ही भेज दीजिए ग्रुप में, कम से कम अगर आप बाई फेस नहीं आ रहे हैं तो कम से कम एक फ़ोटो ही भेज दीजिए हम लोगों के बीच में। तो दोस्तों, आप लोग इस मांग को ध्यान में रखते हुए आज मैं जो पीसी बिल्ड करने वाला हूं, क्या क्या कंपोनेंट लगने वाले हैं ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और आज के बाद जो भी मेरे चैनल पे वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाई फेस ही वीडियो बना करके आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ। चलिए, अब यहाँ तक तो थी मेरी बात। अब बात ये कर लेते हैं दोस्तों कि ये पीसी किनके लिए बन रही है और क्या वो शख्स यहाँ पे आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में या फिर नहीं। तो जानकारी मैं दोस्तों आप लोगों को ये दे दूँ कि ये पीसी जिनका बन रहा है वो भाई हमारे यहाँ उपस्थित नहीं है। और मैं, जैसा कि आप लोग पहले भी जान चुके हैं, और मैं यहाँ पे फिर एक बार आप लोगों को ये क्लियर करा दूं कि मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से बात कर रहा हूँ और मेरा वीडियो यहीं से शूट होता है। मेरा ऑफिस भी यहीं है और मेरा घर वगैरह भी यहीं है। दूसरी बात कि ये सज्जन जिनका कि ये पीसी बनकर के जाने वाला है, ये है राजस्थान के। और राजस्थान में एक जगह है, आप जानते होंगे, अगर राजस्थान के मेरे सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो जगह का नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप क्लियर हो जाएं। राजस्थान में एक जगह है जोधपुर। तो जोधपुर का जो पिन कोड नंबर है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ। राजस्थान का जो पिन कोड नंबर है दोस्तों वो है 34-2001, ये वहाँ का पिन कोड नंबर है। दूसरी बात की जिनका ये पीसी बनकर के जा रहा है उनका नाम है कमल सर, उनका नाम है कमल फोटो स्टूडियो के नाम से। जोधपुर में उनका स्टूडियो है और काफ़ी फेमस है वो। और आप साइड में देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे इनका फोटो भी लगा दिया हुआ है ताकि आप इनको देख पाएँ। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो जोधपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और राजस्थान से जुड़े हुए हैं। तो जो जोधपुर के आसपास के जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो इनको भली भांति पहचानते होंगे, सामने ही है। और यहाँ पे मैं इनके स्टूडियो का जो बैनर है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। और बहुत बेहतर इनका काम है, बड़ा साफ सुथरा काम है, बहुत ही शानदार काम इनके यहाँ होता है, काम इनके बहुत अच्छे हैं। और आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति ये पीसी बिल्ड करा रहे हैं, ये पीसी तकरीबन 1,80,000 के पीसी है। तो जो आदमी 1,80,000 का एक पीसी बिल्ड करा सकता है तो उनके यहाँ काम की लेवल क्या होगी, तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं पीसी बिल्ड के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ यहाँ पे और थोड़ा सा मैं क्लियर कराता चलूँ दोस्तों कि जितने भी जोधपुर के आसपास के फोटोग्राफर हैं और वो बेहतर अगर काम सिनेमैटिक के मामले में ढूंढ रहे हैं, अगर उनको एक बेहतर एडिटर की तलाश है तो आप कमल जी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है, आप इनके स्टूडियो पे जाकर के बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, इनके काम को आप देख सकते हैं। और मैंने ऑनलाइन आकर के इनके काम को देखा है, बड़ा ही शानदार काम है, बड़ा साफ सुथरा काम है और बिल्कुल बिट टू बिट इनके यहाँ काम होती है। सिनेमेटोग्राफी वगैरह भी इनके यहाँ होती है। सिनेमेटोग्राफी की इनकी पूरी टीम है और बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही बेहतर तरीके से ये काम को अंजाम देते हैं। काम से मैं बड़ा प्रभावित हूँ। अगर मैं प्रभावित नहीं होता तो मैं उनके काम के लिए आपसे प्रमोशन नहीं करता। तो अगर आप एक बेहतर वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हैं तो आप कमल जी से जाकर के संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए मैं संक्षिप्त में आपको जानकारी देना चाहूँगा। ये पीसी 1,80,000 रुपये की बिल्ड हो रही है और इस पे इन्होंने मुझे 1 लाख रुपये एडवांस भेजा था 31 तारीख को। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इन्होंने 50-50 हज़ार के 2 ट्रांजेक्शन किए थे और दोनों के ट्रांजेक्शन आईडी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे इन्होंने जो मुझे एडवांस पेमेंट भेजा है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर कराता चलूँ कि आज के तारीख में, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आज के तारीख में किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको कि आप सिर्फ एक मोबाइल नंबर से जानते हैं, आपने उसका फेस भी नहीं देखा, ना आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना बिजली का बिल है, ना किस शहर से है, पूरे तरीके से आप जानते हैं, और उसको 1 लाख रुपया एडवांस लगा देना एक मशीन के लिए बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते होंगे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक रिस्क लिया है उन्होंने, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई वो आदमी ईमानदार है और मेरे पैसे लेकर के भागेगा नहीं। और उन्होंने पैसा लगाया मुझे 1 लाख रुपए एडवांस कि सर आप सामान मंगवा करके बनवाइए।
सामान बनने के बाद मैं बाकी का आपको पेमेंट दे दूंगा। जबकि उन्होंने मेरे से एक बार बोला भी था कि सर मैं पूरा ही भेज देता हूं, तो मैंने उनको कहा था कि नहीं, आप 1 लाख रुपए सिर्फ एडवांस दीजिए, सामान जब सारे आ जाएंगे, वीडियो शूट हो जाएगी, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। सामान यहां से जब आपको मैं कुरियर लगाऊंगा, जब यहां से मैं आपको सामान डिस्पैच करूंगा पैक करके, ये पूरी वीडियो आपको मिलेगी दोस्तों देखने के लिए, किस तरीके से पैकिंग हो रही है, किस तरीके से जा रही है, उनके कुरियर की जो ट्रैक आईडी है वो सारा कुछ मैं मेंशन करूंगा आगे। तो मैंने उनको बोला कि आप पहले 1 लाख रुपए एडवांस डालें, सामान जब तैयार होकर के यहां से डिस्पैच करने जाऊंगा, जब बाकी का पेमेंट मुझे डालेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो उन्होंने 50-50 हजार के 2 मुझे ट्रांजेक्शन दिए थे, जैसा कि आप लोगों ने देखा। मैं दोबारा फिर यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, और इन्होंने मुझे एडवांस डाला था। तो मैं कमल जी को भी यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर और मेरे काम के ऊपर और मेरे कंपनी प्ले एडिट सॉल्यूशन के ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया। दूसरी बात कि पूरे इंडिया में मेरे यहाँ से डेटा वगैरह लोग मंगाते हैं और मशीन मंगाते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करा दूं, मैं वीडियो नहीं डाल रहा था ऑनलाइन, जो मैं यहाँ से पीसी बिल्ड करके भेजता हूँ, लेकिन आज के बाद आपको ऑनलाइन पीसी जितने भी जाएंगे सारे वीडियो मिलेंगे। और मैं यहाँ पे एक आप लोगों से वादा करता हुआ आगे बढ़ना चाहूंगा कि उदय श्रीवास्तव भीख मांग सकता है, मर सकता है, लेकिन आप लोगों के पैसे लेकर के कभी भाग नहीं सकता। किसी के 25-50 हजार, 1 लाख 2 लाख रुपए लेकर के भाग जाने से मैं बहुत बड़ा कोई इमारत नहीं खड़ा कर लूंगा। और भगवान की कृपा से और मेरे कर्म से भगवान ने जितना दे रखा हुआ है ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना मिलेगा, और मेरी ईमानदारी की वजह से मुझे मिला है। तो मैं उस ऊपर वाले को भी धन्यवाद देता हूं। बाद बाकी आप लोगों का भी मैं बहुत सारा धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं और हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और पीसी बिल्ड के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। इस पीसी बिल्ड में दोस्तों बहुत खास कंपोनेंट लग रहे हैं, बहुत महंगे पीसी हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, पूरी गुणवत्ता इसमें बताऊंगा कि क्या क्या लगने वाला है, क्या क्या चीजें इसमें लगाई जा रही हैं, आखिर किस चीज के 1,80,000 रुपए लग गए। तो ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। हो सके बहुत कुछ आपको सीखने को मिले, तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए इस वीडियो को तो आप पूरा देख ही लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं आज के इस पीसी बिल्ड के कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेसर लगने वाली है उस प्रोसेसर की। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये प्रोसेसर है 12th जनरेशन की कोर i9, और ये अनलॉक प्रोसेसर है और के सीरीज की प्रोसेसर है, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पैकिंग में आता है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। और इसके अंदर हमारा प्रोसेसर है, सील पैक है, अभी हमने बाहर निकाला नहीं है। यहाँ पे आप सील देख पा रहे होंगे, सील लगी हुई है, और के सीरीज की प्रोसेसर है। पूरी जानकारी यहाँ पे आप देख पाएंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 12900K, और ये इसका कैश वगैरह, प्लस यहाँ पे इसके सॉकेट नंबर वगैरह वगैरह सारा कुछ मेंशन है। पूरा बताऊंगा, वीडियो होगी लंबी। तो इस तरीके के कुछ पैकिंग के अंदर आता है। यह है हमारा प्रोसेसर। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि इनको जो आज मैं मदरबोर्ड देने वाला हूं वो मदरबोर्ड कौन सा है। तो यह है दोस्तों हमारा मदरबोर्ड जो इस प्रोसेसर के साथ मैं यूज करने वाला हूं। यह है दोस्तों 3 साल वारंटी के साथ आने वाला आसूस का प्राइम Z690A। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर कराता चलूं साथ में कि जैसा जिनका काम होता है, जिनका जैसा वर्क रहता है, उसके हिसाब से ही हम मदरबोर्ड और प्रोसेसर का सिलेक्शन करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इनके लिए ये मदरबोर्ड अगर बढ़िया है तो आप भी अगर एक पीसी बिल्ड करें अपने काम के लिए तो ये मदरबोर्ड उस पर काम करे। तो ये ध्यान रखना है, इनके काम के हिसाब से ये मदरबोर्ड बढ़िया है और इनको चलाना है प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, एडीएस, डेविंसी रिजर्व वगैरह वगैरह। तो इनको कई सारे मल्टी सॉफ्टवेयर पे काम करना है वीडियो एडिटिंग के। तो हमने यहाँ पे मदरबोर्ड ये सिलेक्ट किया हुआ है। चलिए मदरबोर्ड की पैकिंग में आपको उतार करके दिखाऊं दोस्तों, तो कुछ इस तरीके के पैकिंग में आता है और बहुत सारे फीचर्स हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। निकाल करके भी अभी हम आपको दिखाएंगे, पहले पूरे कंपोनेंट्स की जानकारी दे दें। और यहाँ पे इसका कंप्लीट ये फोटो आप देख पा रहे होंगे जो कि ऊपर में ये बना हुआ है। विंडोज 11 तक का इसमें सपोर्ट करेगा और इसमें ऑरस का एक सॉफ्टवेयर आती है, आपने देखा होगा, जो कि आरजीबी को ऑटोमेटिकली आप चेंज कर सकते हैं। बहुत ही हैवी मदरबोर्ड है दोस्तों, और ये DDR5 रैम को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ 12th जनरेशन प्रोसेसर को भी सपोर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं इसमें लगने वाली रैम की। तो ये रैम है दोस्तों कोर्सर की तरफ से आने वाली DDR5 रैम, जो कि आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। 5200 मेगाहर्ट्ज के साथ आता है दोस्तों, और ये 16 जीबी की 2 स्टिक है, मतलब कि इस मशीन के अंदर 32 जीबी रैम लगने वाली है। और ये वेंजस DDR5 है, बहुत ही पावरफुल रैम है, बड़ी शानदार रैम है। और इनके काम के हिसाब से मैंने ये रैम यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। आपको अगर कोई पीसी बिल्ड करानी है, आपका वर्क क्या है, किस तरीके का काम आपको करना है, फिर हम आपके लिए भी उस तरीके से रैम हम सेलेक्ट करेंगे। बहरहाल इनके काम के लिए ये रैम ज्यादा बढ़िया है। बढ़ते क्रम में दोस्तों अब हम बात कर ले सी ड्राइव के लिए एसएसडी की। तो एसएसडी जो मैं दोस्तों यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ मैं सैमसंग की तरफ से आने वाला, और ये 500 जीबी की एसएसडी है। और ये हम यूज करने वाले हैं दोस्तों सी ड्राइव के लिए। सील पैक है, पैकिंग आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पैकिंग अभी खुली नहीं है, ऐसे कैसे ये पड़ा हुआ है। चलिए बहुत ज्यादा अगर हम बताएंगे तो फिर ये वीडियो लंबी होगी, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शानदार एसएसडी है, और ये हमने अपने कमल भाई के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डी ड्राइव की एसएसडी के लिए, डी ड्राइव की स्टोरेज के लिए। तो
डी ड्राइव की स्टोरेज के लिए भी दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ भी SSD देने का निर्णय लिया हुआ है और ये SSD आती है WD की तरफ से एक 2 TB की SSD और इसकी भी स्पीड बहुत ही शानदार है और आप देख पा रहे होंगे ये भी M.2 में NVMe SSD है और ये 2 TB की SSD है ब्लू वाली। बहुत ही शानदार इसकी स्पीड है और बहुत ही बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस है। गारंटी वारंटी की बात करें दोस्तों तो लगभग 5 साल की वारंटी इस पे आती है। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे लोगों को WD की तरफ से आने वाले SSD लगाए हैं, किसी में कोई भी प्रॉब्लम अभी तक देखने को नहीं मिला है। और बता दूं दोस्तों कि मैं सामान किसी को वही देता हूं जो सामान चलने वाला हो, जिस सामान पे कंप्लेन ना आए, जिसमें मेरा नाम खराब ना हो और जिसमें आपके पैसे ना डूबे। मैं कभी भी ऐसा सामान किसी को नहीं लगवाता जिस सामान को लगाने के बाद मुझे खुद अपने आप में ये गिल्टी फील हो कि अरे यार मैंने क्या लगवा दिया उस आदमी के, इससे बढ़िया लग सकता था। तो ये सबसे खास चीज है मेरी। कभी भी मैं पैसे को ध्यान में रख के काम नहीं करता, कभी भी मैं क्वालिटी को ध्यान में रख करके काम करता हूँ, ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले कंपोनेंट की। तो यहाँ पे हम एक इनको ग्राफिक कार्ड भी देने वाले हैं और उनको एक ग्राफिक कार्ड की जरूरत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ईडीएस में अगर आप मेरा डेटा यूज करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। बगैर ग्राफिक कार्ड के फर्स्ट क्लास हमारे जो डेटा है ईडीएस के वो फर्स्ट क्लास रेंडर करते हैं, ठीक है। लेकिन इनको क्योंकि प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट और कई सारे अदर सॉफ्टवेयर पे इनको काम करना है तो इनको एक ग्राफिक कार्ड चाहिए थी। और हमारे कमल भाई का खास डिमांड था कि नहीं सर हमें DDR6 में ग्राफिक कार्ड लेना है, DDR5 हमें नहीं लगानी है, क्योंकि मैं इतना हैवी पीसी बिल्ड कर रहा हूँ, इतना हैवी अमाउंट का एक पीसी बनवा रहा हूं मैं आपसे, तो मैं DDR5 में नहीं जाऊंगा, मैं कार्ड के मामले में DDR6 में जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इनको दे रहा हूँ 3060 का ग्राफिक कार्ड है। और बता दूं दोस्तों ये बाहर निकाल करके मैं आपको बताता हूँ कि ये 12 GB का कार्ड है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 12 GB का कार्ड है और यहाँ पे ये RTX सीरीज का है GeForce। बहुत ही शानदार इसकी स्पीड है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। और आप समझ सकते हैं कि अगर 12 GB का कार्ड है तो फिर क्या जलवा होगा इसका। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कभी भी कंपोनेंट शानदार चूज करिए, पैसे बेशक 10 रुपए एक्स्ट्रा लग जाए पर सामान ऐसा लीजिए कि जिसको लेने के बाद दिल में कहीं से ये तकलीफ ना रहे कि अरे यार ये क्या खरीद लिया, थोड़े और पैसे लगाते तो इससे बढ़िया सामान मिल सकता था। चलिए अगले कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। अगला कंपोनेंट जो है दोस्तों वो है हमारा यहाँ पे एंटेक की तरफ से आने वाला स्टॉक कूलर। और ये स्टॉक कूलर दोस्तों ये 1700 सॉकेट को सपोर्ट करता है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी हमारे प्रोसेसर आते हैं, जितने भी मदरबोर्ड आते हैं, सबके अलग अलग सॉकेट होते हैं। आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज इस चीज को समझ लीजिए। जितने भी आप मदरबोर्ड जनरेशन चेंज करेंगे, सॉकेट नंबर भी चेंज होती जाती है, कंपनी चेंज कर देती है सॉकेट नंबर। तो यहाँ पे जो इसमें सॉकेट नंबर अब यूज हो रहा है, जो इंटेल ने यूज किया हुआ है 1700 सॉकेट नंबर है। और 1700 सॉकेट में बहुत सारे ऐसे फैन कूलिंग आते हैं जो कि सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कुछ सेलेक्टेड, कुछ चुनिंदा ही ऐसे फैन कूलिंग है जो 1700 सॉकेट पे सपोर्ट करेंगे। उनमें खोजने के बाद मुझे सबसे बढ़िया, सबसे शानदार मुझे ये स्टॉक कूलर मिला जिसकी स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, जिसकी कूलिंग की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे हम ये सीपीयू कूलर लगा रहे हैं कमल जी के लिए। और ये एंटेक की तरफ से आने वाला A400i ये सीपीयू कूलर है, बहुत ही शानदार है। निकाल करके भी हम आपको दिखाएंगे। अभी पूरा कंप्लीट ये सील पैक, अभी किसी की सील नहीं खुली है। बढ़ते क्रम में दोस्तों अब हम बात कर लेंगे इन सारे कंपोनेंट्स को चलाने के लिए एक शानदार, एक पावरफुल पावर सप्लाई की। तो दोस्तों ये है हमारा पावर सप्लाई जो कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 750 वाट की सप्लाई लगा रहा हूं। मैंने तो यहाँ पे 650 लगाने का सोचा था, लेकिन जब यहाँ पे ग्राफिक कार्ड वगैरह बढ़ गई और कई सारे कंपोनेंट्स बढ़ गए और उनको हार्ड ड्राइव भी बहुत ज्यादा चलाना होता है। हमारे कमल भाई ने बताया कि भाई साहब मैं 4 से 5 हार्ड ड्राइव अपने सिस्टम में चलाता हूँ, 2 TB का और 4 TB का, तो कहीं ना कहीं करंट बट जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये निश्चय किया कि हम 750 वाट से नीचे का सप्लाई नहीं लगाएंगे। तो जो सप्लाई मैं दोस्तों यहाँ पे लगाने वाला हूँ, ये सप्लाई आप देख पा रहे हैं कोर्सेर की तरफ से आने वाला CV सीरीज का ये सप्लाई है। और ये सप्लाई है CV 750, ठीक है, ATX पावर सप्लाई है। और ये सप्लाई दोस्तों आती है 80 प्लस ब्राउन्स की तरफ से। और ये किसी भी तरीके के सारे फ्लक्चुएशन को रोकता है अपने अंदर और बिल्कुल फिल्टर किया हुआ करंट, बिल्कुल शुद्ध करंट ही सप्लाई में आगे भेजेगा। क्योंकि हमारा जो भी पार्ट लग रहे हैं वो काफी महंगे पार्ट है और हम सप्लाई में समझौता नहीं कर सकते। हम किसी ऐसे अदर ब्रांड में नहीं जाना चाहेंगे जिसमें हमें सामान का रिस्क हो। तो ये हमें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ करके काम करना है, क्योंकि पूरे सामान, पूरे कंपोनेंट्स की जिम्मेदारी हमारा ये सप्लाई लेकर के चलता है। अगर हमारा सप्लाई गड़बड़ हुआ, हमारी सप्लाई अगर डैमेज हुई, हमारा सप्लाई अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो इसके साथ साथ कई सारे कंपोनेंट खराब होंगे, लाखों का चूना लगेगा। तो हम थोड़ा सा पैसा बढ़िया लगा करके और एक पावरफुल सप्लाई लेना यहाँ पे ज्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इन सारे कंपोनेंट को लगाने के लिए एक शानदार और बहुत ही बेहतर एक कैबिनेट की। और ये हमारा कैबिनेट आप देख पा रहे होंगे, ये कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला बहुत ही शानदार कैबिनेट है। मॉडल नंबर मैं आपको क्लियर करा देता हूं। और ये जो कैबिनेट आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका जो मॉडल नंबर है वो है मास्टर बॉक्स 520। इसका 520 मॉडल नंबर है। और इसकी जो खासियत है, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताता चलूं दोस्तों कि इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है ये काफी ज्यादा है। आप हो सके कि कैमरे में देख पा रहे हो, आपको ना समझ में आ रहा हो,
पर आप जब मेरे पीसी और मेरे सीपीयू के कैबिनेट से आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये काफी बड़ा है। तकरीबन मुझे लग रहा है कि इसकी हाइट इतनी अधिक है, मेरे वाले से मैंने नापा था तो इसकी चौड़ाई भी ज्यादा है और इसकी हाइट भी ज्यादा है। और बात कर लूं दोस्तों इसकी ये चौड़ाई की, तो यहाँ पे आप देखिए, आप क्योंकि आप कैमरे पे हैं, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, पर इसकी भी चौड़ाई ज्यादा है। इसकी चौड़ाई लगभग इतनी ज्यादा है, क्योंकि मैं रोज पीसी बिल्ड करता हूं, मुझे पता है। तकरीबन यहाँ पे 2 इंच इसकी चौड़ाई ज्यादा है और फैन वगैरह लगाने के लिए बहुत ही शानदार ऊपर भी व्यवस्था दे रखी है। और ये हमारा इसके साथ मिलता है एक डस्ट फिल्टर, जो कि मेरे हाथ में है, आप देख पा रहे होंगे, ये इसका डस्ट फिल्टर है। और इसके आगे का भी जो बनावट है दोस्तों, ये काफी बढ़िया बनावट है। ये पूरा यहाँ आगे से जाली बनी हुई है, पूरी ठंडी हवा अंदर लगी। कूलिंग की व्यवस्था काफी अच्छी मैंने ध्यान में रखते हुए इस कैबिनेट का मैंने सिलेक्शन किया हुआ है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, अंदर यहाँ पे 3 फैन लगे हुए हैं, तीनों के तीनों आरजीबी हैं। बड़ा शानदार है ये कैबिनेट। और इसके जो सप्लाई है वो सप्लाई अंदर चले जाएंगे नीचे, और यहाँ पे ये कट नहीं है, यहाँ पे सप्लाई दिखाई नहीं देगा, ये पूरा ये बॉक्स बना हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया। और क्योंकि कूलर मास्टर का है तो आप समझ सकते हैं महंगा तो है लेकिन शानदार है। और इसके जो ये इसके बॉडी जो आते हैं ये बहुत ही शानदार होते हैं, सालों साल चलाइए, कितने भी नमी में आप रखिए, इसमें मोर्चा वगैरह नहीं पकड़ता है, कार्बन्स नहीं आती हैं और ये डस्ट प्रूफ होता है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि मैं अक्सर आपने देखा होगा कि मैं एंड एक्सपोर्ट वगैरह का लगा देता हूँ, थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है लोगों को और आरजीबी वगैरह मिल जाती है, मजा आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेहतर देने का प्रयास किया, क्योंकि कंपोनेंट ज्यादा है, कंपोनेंट भारी है। तो अगर हमारा कैबिनेट थोड़ा सा हल्का रहेगा तो कहीं ना कहीं पछतावा रहेगी कि अगर 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगा करके एक बेहतर और ले सकता था, क्योंकि 1,80,000 का बिल्ड है दोस्तों। तो हम यहाँ पे कैबिनेट के लिए दोस्तों हम समझौता नहीं कर सकते, तो हमने ये कैबिनेट यहाँ पे लिया है। ये सारे कंपोनेंट आपको जो मैंने सेलेक्ट करे हैं, आपको कैसे लगे? अगर आप कोई इंजीनियर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके मेरे वीडियो में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपने इस DDR5 पीसी बिल्ड के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको हम दिखाते हैं कि इस पीसी बिल्ड को हम कितने बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और हो सके कि आप इस वीडियो को देख करके कुछ और बेहतर, जो पीछे आपने वीडियो देखा उससे कुछ ज्यादा अनुभव कर पाए, कुछ नया सीख पाए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं पीसी बिल्ड अपने मदरबोर्ड से, और हम यहाँ पे आपको मदरबोर्ड निकाल करके दिखाने वाले हैं कि ऐसा क्या है इस मदरबोर्ड में कि इतना महंगा मदरबोर्ड है ये, और इसमें क्या फीचर्स हैं, किस तरीके का इसका VRM है, क्या कंपनी ने बनाया है। फीचर्स सारे यहाँ पे लिखे हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आसूस की तरफ से आने वाला प्राइम Z690A। दोस्तों ये 3 साल वारंटी के साथ आती है। 3 साल तक तो ये कंपनी का है, 3 साल तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 3 साल के बाद ही आपका है, ठीक है। तो ये आप खरीद रहे हैं तो एकदम निश्चिंत होकर के चलाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और कहीं ना कहीं मैं संतुष्ट होकर के ही ये अपने कमल जी को मैं ये मदरबोर्ड दे रहा हूँ। चलिए सील पैक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और हम इसको ओपन करेंगे आपके सामने। पूरा कंप्लीट सील है, ठीक है, ये देखिए आपके सामने कट रही है सील। यह है दोस्तों हमारा मदरबोर्ड, और इस मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या मिल रहा है ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। दोस्तों काफी वजन है, अगर इसको हम तौलने की अगर बात करें तो कम से कम मेरे ख्याल से ये 2.5 से 3 किलो का ये होगा कम से कम। पूरा हैवी है और पूरे इसके ऊपर मेटल लगाए गए हैं, पूरा वजन में है ये। चलिए इसको पन्नी से बाहर निकालते हैं और फिर दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। उससे पहले हम इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिल रहा है ये थोड़ा हम आप लोगों को बता दें। इसके अंदर दोस्तों आपको मिल रहा है यहाँ पे SATA केबल, जो कि इसमें 2 SATA केबल है और दोनों कंपनी के हैं। चलिए साइड में रखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलते हैं, और यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों पावर स्विच और रीसेट स्विच के एक यहाँ पे एक तरीके से होल्डर मान करके चले। ये होल्डर दोस्तों उसी मदरबोर्ड के साथ आती है जो मदरबोर्ड हैवी होते हैं और थोड़े महंगे होते हैं। जैसे कि मेरे साथ जो मैं मदरबोर्ड अभी चला रहा हूँ अपने सिस्टम में, ये मदरबोर्ड मैं चला रहा हूँ 56,000 रुपए का, और वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला ऑरस एक्सट्रीम। तो ये मैंने लिया था 2019 में, और बड़ा ही शानदार, बड़ा ही पावरफुल मदरबोर्ड है वो। तो उसके साथ भी मुझे इस तरीके की सॉकेट मिली थी, और ये मदरबोर्ड भी काफी महंगा मदरबोर्ड है, तो इसके साथ भी ये सॉकेट आई हुई है, ये आप देख पा रहे होंगे। और M.2 के यहाँ पे इसमें पेच वगैरह आते हैं, यहाँ पे ये अंदर पड़ा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए इसके बारे में भी हम जानकारी आपको आगे देंगे कि किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से काम करना है। और इस बॉक्स के अंदर मिलता है दोस्तों आपको एक यूजर मैनुअल, और ये इसकी ड्राइवर की सीडी। तो ड्राइवर की सीडी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो कभी भी कोई भी पीसी आप अगर बिल्ड कराते हैं दोस्तों, तो उसके साथ जो मदरबोर्ड की सीडी आती है ये बिल्कुल आपको संभाल के रखना है, क्योंकि कभी भी जब आप अपना पीसी फॉर्मेट करेंगे और दोबारा से आप जब उसमें विंडो डालेंगे और एडीएस वगैरह इंस्टॉल करेंगे, तो आपको ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, और इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे मिल जाता है, लेकिन सरदर्दी बहुत होती है। तो इससे बढ़िया है कि ज्यादातर आप इस सीडी को संभाल के रखने की कोशिश करें। और ये मैं आपको बता दूं दोस्तों की अलग से नहीं मिलती। आप खरीदने जाएंगे मार्केट में, 1000 की पत्ती लेके आप घूमेंगे, नहीं मिलेगा, कोई भी आपको देगा नहीं। हाँ ये अलग बात है कि कुछ ऐसे चालू दुकानदार हैं जो
अपने क्लाइंट्स को पीसी असेंबल करके दे देते हैं और मदरबोर्ड की सीडी उनको नहीं देते हैं। बाद में जब वो पीसी फॉर्मेट करते हैं उनको दिक्कत होती है। मेरे बहुत ऐसे व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, पीसी बिल्ड कराई होगी, और बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको मदरबोर्ड की सीडी उन्होंने नहीं दी होगी। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो में। आगे बात कर लूं दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर तो अब कुछ भी नहीं है और एक यूजर मैनुअल है, काफी मोटी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोटी हो पतली हो अपने को क्या फर्क पड़ता है। बंद करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे और बढ़ने के बाद हम इसी बॉक्स पे अपना मदरबोर्ड ओपन करेंगे और मदरबोर्ड को हम अब पन्नी से बाहर निकाल करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये हमारा मदरबोर्ड है Z690 प्राइम ए और बहुत ही तगड़ा मदरबोर्ड है, उम्मीद से ज्यादा पावरफुल मदरबोर्ड है। यहाँ पे SSD M.2 NVMe का सपोर्ट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हुआ है। खूबसूरती के मामले में तो पूछिए मत इस मदरबोर्ड की, और पावर के भी मामले में तो इसका जवाब नहीं है। और इसका VRM आप देख रहे होंगे, क्या तगड़ा VRM इन्होंने बनाया है, पूरी हीटसिंक से इन्होंने कवर कर रखी है आसूस वालों ने। और महंगा भी है दोस्तों मदरबोर्ड, ये 30,000 के बजट का मदरबोर्ड है, बड़ा पावरफुल मदरबोर्ड है। 4 रैम आप यहाँ पे लगा सकते हैं, 128 GB तक रैम ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। साथ ही साथ मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें 2 आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं और दोनों क्रॉसफायर में आप यूज कर सकते हैं। और M.2 NVMe अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसमें 3 M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है M.2, और यहाँ भी एक M.2 के लिए एक्स्ट्रा और भी ऑप्शन है, यानी कि 3 M.2 आप लगा सकते हैं। तो 2 तो मैं लगा करके इनको देने वाला हूं, एक अलग से हमारे कमल जी अगर चाहें तो आगे लगा सकते हैं। बढ़ते क्रम में दोस्तों आगे और भी जानकारी दे दूं कि आप कैबिनेट के अंदर जितना भी फैन आप लगाते हैं, कहीं से आपको डायरेक्ट पावर सप्लाई से पावर देने की जरूरत नहीं है, सारा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे कनेक्ट करके आप अपने जितने भी कैबिनेट के अंदर फैन लगाना है आप लगा सकते हैं, सप्लाई दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी है, यहाँ पे ये CPU का है। और आगे जानकारी दे दूं दोस्तों कि यहाँ पे फैन के 2 ऑप्शन और भी हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ भी फैन के ऑप्शन है, ठीक ना, यहाँ भी फैन के ऑप्शन है। तो हमको लग रहा है कि कम से कम इस मदरबोर्ड के अंदर 10 से 12 फैन के ऑप्शन आसूस वालों ने इस मदरबोर्ड के अंदर दिए हैं। बड़ा शानदार मदरबोर्ड है और 24 पिन कनेक्टर भी इनका काफी हैवी है इसमें। और यहाँ पे जो CPU की सप्लाई है जो डायरेक्ट VRM को जाती है, दोस्तों आप देख पा रहे होंगे डबल सॉकेट है, क्योंकि कंपनी भी जानती है कि ये मदरबोर्ड चलेगा पूरा चांप करके पूरे पावर के साथ। तो अगर हम सिंगल सॉकेट देंगे हीट करेगी, गर्म होगी, क्योंकि ये पूरा दबा करके पावर कंज्यूम करता है दोस्तों। तो यहाँ पे डबल सॉकेट कंपनी ने इसलिए दे रखा हुआ है ताकि लोड डिवाइड हो जाएगी, पैरेलल में चला जाएगा तो ये गर्म नहीं होगी। इसकी वजह से यहाँ पे 2 CPU के पावर कनेक्टर कंपनी ने इस मदरबोर्ड के अंदर दिए हैं। बड़ा शानदार मदरबोर्ड है, बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है और बहुत सारे फीचर्स है दोस्तों। अगर मैं लगूंगा बताने तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि बढ़िया है तो बताने में मुझे भी अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं आपको भी सुनकर के मजा आ रहा होगा कि आखिर ऐसा तो क्या है कि 30,000 की मदरबोर्ड और मैं लगा रहा हूं और वो लगवा रहे हैं। तो यही खास वजह है दोस्तों कि इसकी पावर बहुत अच्छी है, इसकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है, चिपसेट इसकी बहुत हैवी है और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही तगड़ा मदरबोर्ड है। और ये जो कंपोनेंट सारे लग रहा है ना दोस्तों, मतलब एक रॉकेट बन रहा है दोस्तों। ये पीसी नहीं बन रही, हवा से बात करेगी। 1,80,000 की बिल्ड है दोस्तों वीडियो एडिटिंग के लिए। और एक खास चीज मैं आपको और बताता चलूं दोस्तों कि इस मशीन की कंप्लीट मैनुअल बायोस सेटिंग करके मैं देने वाला हूं। मैनुअल बायोस सेटिंग ऑटो पे सभी लोग जितने भी, मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप सब लोग वीडियो को देख रहे होंगे और कई बार मैंने बताने का प्रयास किया, आप लोगों ने उसके गौर न किया हो। जितने भी लोग वीडियो एडिटिंग का CPU चला रहे हैं, जितने भी लोगों से आपने बिल्ड कराया होगा, सब लोग ऑटो पे ही बायोस को डिफॉल्ट सेटिंग में दे देते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि आपका जो उसका डिफॉल्ट सेटिंग है उसके हिसाब से आपका मदरबोर्ड काम कर रहा है। जितना रैम कंज्यूम करना है उतना रैम ले रहा है, जितना प्रोसेसर से उसको काम लेना है डिफॉल्ट पे उतना ले रहा है, बाकी का वैसे खाली पड़ा हुआ है। तो इतना महंगा अगर हम पीसी बिल्ड कर रहे हैं, अगर हम मैनुअल सेटिंग नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या निकल पाएगा। तो कंप्लीट हम जितने भी पीसी में बिल्ड करता हूं दोस्तों, सबकी मैनुअल सेटिंग करके देता हूं। और मैनुअल सेटिंग जब हम करते हैं तो एक बेहतर रिजल्ट निकल करके सामने आता है। परफॉर्मेंस तकरीबन 20 से 30% एक्स्ट्रा मिलती है हमें पीसी के परफॉर्मेंस में। इस चीज को दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण से क्लियर करा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक आप स्टिल कैमरा ले लीजिए और एक फोटो आप ऑटो मोड पे निकाल लीजिए। उस फोटो को आप एक जगह कॉपी कर लीजिए और एक बढ़िया फोटोग्राफर जिसको कंप्लीट लाइट की नॉलेज है और मैनुअल सेटिंग की नॉलेज है कैमरे की, और जब वो एक उसी कैमरे से एक मैनुअल इमेज खींचेगा, एक मैनुअल फोटो निकालेगा, दोनों फोटो को आप आसपास रख लीजिए, देख लीजिए, दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा एक ही कैमरे से। कारण क्या है कि ऑटो मोड पे कैमरा अपने मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है और मैनुअल मोड पे आप अपने मर्जी के मुताबिक उससे काम ले रहे हैं। तो यही वजह है दोस्तों, क्योंकि अक्सर लोग मेरे से पूछ देते हैं कि सर अगर मैं मैनुअल पे नहीं चला रहा हूं, ऑटो पे चला रहा हूं, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो यही दिक्कत है दोस्तों, 20 से 25% परफॉर्मेंस और आपका मशीन दे सकता है, जो कि नहीं निकाल पा रहा है, आप नहीं ले पा रहे हैं। कभी भी पीसी बिल्ड कराएं, मैनुअल सेटिंग करवाएं। अगर सामने वाले को नॉलेज नहीं है
तो मेरे से आप करवा करके लेके जाएं। मेरे पास जो भी मशीनें असेंबल होती हैं सारे मैनुअल सेटिंग किए जाते हैं। चलिए, ये जानकारी मुझे आपको देनी जरूरी थी, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। बात करें दोस्तों इस मदरबोर्ड के बैक पैनल की, तो यहाँ पे आपको दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं देखने को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डीपी पोर्ट और HDMI और यहाँ पे USB के ऑप्शन वगैरह आप देख पा रहे होंगे। लेन का भी ऑप्शन है, तो ये सब में रहता है। और यहाँ पे टाइप सी का भी आपको सपोर्ट इस मदरबोर्ड के अंदर मिल रहा है। और जितने भी अच्छे मदरबोर्ड होते हैं दोस्तों, उस सब में टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाद बाकी दोस्तों इसमें अलग से आपको पैनल नहीं लगाना हुआ है। कंपनी ने खुद इसमें VRM के अंदर ये पैक करके दी हुई है, ताकि इसमें धूल धक्कड़ ना जाए और ये पैक रहे। तो ये था दोस्तों इस मदरबोर्ड से संबंधित कंप्लीट जानकारी। और अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर लगाने वाले प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर के लिए हम आपको जानकारी दे दें दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था दोस्तों कि आज हम जो यूज कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे यूज कर रहे हैं कोर i9 का प्रोसेसर, वो भी 12 जनरेशन का। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, ये की सीरीज का प्रोसेसर है दोस्तों, और ये पूरा कंप्लीट फुल्ली अनलॉक प्रोसेसर है। तो इस प्रोसेसर को हम अनबॉक्स करेंगे, ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद हम अपने मदरबोर्ड के अंदर लगाएंगे। ये इसका पैकिंग है। बता दो दोस्तों कि ये पूरा कंप्लीट सील पैक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये अभी सील ओपन नहीं हुई है, सीरियल नंबर वगैरह सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं हम इसको आपके सामने। ये है दोस्तों हमारा प्रोसेसर, और ये हमने कर लिया इसको ओपन। ये कुछ इस तरीके से खुलता है दोस्तों। ये उसके ऊपर एक कैप है ताकि ये स्टैंड बना रहे, हिले नहीं। इस शानदार पैकिंग के साथ ये 12 जनरेशन का प्रोसेसर कोर i9 आता है। और यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि सिर्फ कोर i9 की ही पैकिंग इस तरीके से आती है, बाद बाकी कोर i7 वगैरह की 12 जनरेशन की पैकिंग इस तरीके से नहीं आती है, क्योंकि ये प्रोसेसर है बहुत हैवी और इसकी परफॉर्मेंस बहुत तेज है। तो इसकी पैकिंग इस तरीके से आती है। तो ये एक थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है देख करके, तो कुछ अलग ही एक गोल्डन लुक के अंदर ये दिखाई दे रहा है। चलिए इसको ओपन करते हैं। और इसको खोलने का जो तरीका है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से खुलेगा, क्योंकि ये खींचने पे नहीं खुलेगा। इस तरीके से आप राउंड करेंगे और इस तरीके से इसके अंदर हमारा प्रोसेसर निकल करके आता है 12 जनरेशन। और स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पहले ये चौकोर में आता था और अब ये थोड़े से लंबे में आता है, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ा दी है कंपनी ने। और ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ जाने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो गई है, और इसके जो ट्रांजिस्टर के जो नैनोमीटर्स थे वो भी कम हो गए हैं। बताने लग जाऊंगा दोस्तों, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे 12 जनरेशन में चेंजिंग आए हैं। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद इसको हम लगा करके आपको दिखाते हैं। ये है हमारा प्रोसेसर। यहाँ पे एक चीज दोस्तों आप लोगों को और भी क्लियर कराना चाहूंगा कि जो पहले हमारे प्रोसेसर आते थे उसमें जो इसके पिन है, यानी कि जो डॉट्स हैं, वो बड़े हुआ करते थे और उसकी संख्या कम थी। अभी 12 जनरेशन में क्योंकि साइज बड़ा नहीं करना है, तो साइज को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने क्या किया कि थोड़ी सी इसकी लंबाई को बढ़ाई है, और लंबाई को बढ़ाने के बाद डॉट्स इन्होंने छोटा कर दिया है, और इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर और बढ़ गए हैं ताकि इसकी पावर बढ़ जाए। तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों अगर वीडियो हम आपको पूरे विस्तार से बताने लग जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और लगाते हैं अपने प्रोसेसर को। तो ये हमारा सॉकेट है जो कि आप देख पा रहे होंगे। हम इसको बिल्कुल तसल्ली से ओपन करेंगे, और ये काफी दबाव देकर के खोलना पड़ रहा है। ये बहुत हैवी है दोस्तों, और सारे मदरबोर्ड के मुकाबले ये बहुत ज्यादा मजबूत है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ खोलने पे। ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद ये हम प्रोसेसर इस पे बहुत ही तसल्ली के साथ बिठाएंगे दोस्तों। प्रोसेसर को कभी भी दोस्तों आप इस तरीके से ना पकड़े, क्योंकि आपके हाथ अगर गंदे हैं पता नहीं चलेगा और कई सारे पिन ब्लॉक हो जाएंगे। तो प्रोसेसर कभी भी साइड से आप पकड़ें और पूरे तसल्ली से हम इसके ऊपर रख लेंगे। रख करके हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि ये बेहतर तरीके से फिट हो गया है, और बेहतर तरीके से बिठाने के बाद हम कैप को कभी नहीं उतारेंगे। मैंने हर वीडियो में बताया है कि कैप कभी भी आपको उतारना नहीं है, और हम इसको आराम से इसके ऊपर लगा करके धीरे से हम प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद हम इसके लॉक को बंद कर देंगे। ये हमारा प्रोसेसर बिल्कुल बेहतर तरीके से इसके ऊपर फिट हो गया है, और ये कैप ऑटोमेटिक बाहर निकल जाती है। ये हमारा लग गया दोस्तों 12 जनरेशन का कोर i9 9900K प्रोसेसर। और वीडियो काफी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही होगी, मजा आ रहा होगा आप लोगों को भी देख करके, क्योंकि 1,80,000 का बिल्ड है। तो उम्मीद करता हूं कि काफी कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते क्रम में दोस्तों अब हम लगाते हैं रैम कौन सी लगा रहा हूं पहले बता चुका हूं, एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा। बढ़ते क्रम में दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे रैम की, और रैम जो हम आज यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो हम रैम लगा रहे हैं DDR5। और यह है दोस्तों 16 GB की 2 स्टिक DDR5 है। 5200 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये कोरसेर की तरफ से आने वाला रैम है। 16 की 2 स्टिक है दोस्तों, और क्योंकि
DDR5 हम यहाँ पे मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं और इतना सारा पैसा लगा करके अगर हम DDR5 रैम ना लगा करके अगर हम DDR4 रैम लगाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मन में पछतावा रहेगी। दूसरी बात की परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि 12 जनरेशन यहाँ पे प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, DDR5 मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं और हम अगर रैम DDR5 नहीं यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस हमको निकल करके नहीं मिलेगी जिसके लिए हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं दोस्तों आप लोगों को ये बताता चलूं कि जो DDR5 रैम है वो DDR4 के मुकाबले काफी महंगा है, तो हर लोग नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप 12 जनरेशन में जा रहे हैं और DDR5 अगर मदरबोर्ड ले रहे हैं तो कभी भी रैम भी आप DDR5 ही लगाएं, जब भी आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस रैम को हम ओपन करते हैं। ये हमारा सील पैक है, आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ से सील है और ये सील अभी कटा हुआ नहीं है, हम आपके सामने ओपन करते हैं। यह है दोस्तों हमारा DDR5 रैम 16 GB की स्टिक। बाहर निकालते हैं दोस्तों इसको। ये हमारा दोस्तों कोर्सर की तरफ से आने वाला वेंजस 16 GB DDR5 रैम। दूसरा पैकेट भी आपके सामने है दोस्तों, हम इसको भी ओपन करेंगे आपके सामने। अब यहाँ पे दोस्तों एक एक करके हम दोनों रैम ओपन कर लेंगे। और ये हमारा रैम जो कि बाहर आ चुका है, बड़ा शानदार इसका थीम है, अच्छा लग रहा है देखने में, कुछ अलग ही लुक इस पीसी के ऊपर आने वाला है बिल्ड होने के बाद। चलिए इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। देख पा रहे होंगे दोस्तों ये हमारा 16 GB का 2 स्टिक है और अब हम इसे अपने स्लॉट में फिट करेंगे। स्लॉट में लगाने से पहले दोस्तों मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 सॉकेट हैं, चैनल ए और चैनल बी। रैम की गलत सॉकेट में लगने की वजह से दोस्तों मशीन की स्पीड हाफ से नीचे आ जाती है। ये बहुत कम लोग जानते हैं और मेरे वीडियो को जो लगातार देख रहे हैं, मैंने कई बार वीडियो में बता करके आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि कभी भी रैम की जो सॉकेट है अगर सही सॉकेट पे रैम नहीं बैठेगी मजा नहीं आएगा, परफॉर्मेंस गिरेगी और पैसा लगा करके भी आपको एक बेहतर रिजल्ट देखने को पीसी के अंदर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये सिलेक्ट करना जरूरी है कि अगर जो हमारा रैम 2 स्टिक है तो हम कहां लगाएंगे, सिंगल है तो कहां लगाएंगे, अगर 4 है तो कहां लगाएंगे। तो चलिए रैम हम आपके सामने आपको लगा करके दिखाते हैं। इसमें चैनल ए और चैनल बी होता है। रैम को लगाने में अगर आपकी कॉम्बिनेशन गड़बड़ है तो सर मजा नहीं देगा आपका पीसी। चलिए रैम को लगाते हैं। दोनों रैम हमने बेहतर तरीके से बैठा लिए हैं और वाकई में दोस्तों सैकड़ों मैंने पीसी बिल्ड करी हुई है, लेकिन इस रैम की जो मजबूती है ना अलग ही बात है, बहुत ही शानदार। और क्योंकि प्रेस करने में ना समझ में आ रहा है कि हाँ मजबूती है। मदरबोर्ड भी बहुत शानदार है, अपने आप में मदरबोर्ड भी बता रहा है कि हाँ मैं कुछ हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे इसके अगले कंपोनेंट की तरफ। और नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम इसके अंदर फिट करने वाले हैं वो लगाने वाले हैं दोस्तों हम सी ड्राइव के लिए SSD। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम सी ड्राइव के लिए लगाने वाले हैं सैमसंग का SSD। और हमारे कमल जी का खास डिमांड था कि सर सी ड्राइव के लिए आपको एक बेहतर SSD देनी है, एक शानदार SSD देनी है, थोड़ी सी महंगी हो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको एक बेहतर SSD चुनना है। तो हमने यहाँ पे इनको देने के लिए निश्चय किया है सैमसंग की तरफ से आने वाला 500 GB का SSD। तो हम इसे ओपन करेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये भी कंप्लीट पूरा सील पैक है, ठीक है, ओपन नहीं है। तो हम आपके सामने इस सील को ब्रेक करेंगे आपके सामने और आपके सामने हम इसको ओपन करेंगे। और ये रहा दोस्तों हमारा SSD। इसकी पैकिंग भी और सारे SSD से अच्छी है। महंगी है ये मैं नहीं बोलूंगा, महंगी तो है भाई साहब, लेकिन यह है कि शानदार चीज है। और इसके अंदर थोड़ा सा वजन है, यानी कि अभी इसके अंदर यूजर मैनुअल वगैरह है, कंपनी ने दे रखा हुआ है। इस SSD को हम लगाने की बात कर ले दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन है SSD लगाने के और इसमें प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है और इसकी तीसरी ऑप्शन भी SSD की। तो जो प्राइमरी होती है प्राइमरी में ही लगनी चाहिए, नहीं तो वहां भी परफॉर्मेंस गिरती है पीसी की। ये मैंने अपने सारे वीडियो में बताने का प्रयास किया हुआ है और यहाँ भी आपको बताना चाहूंगा कि SSD रैम इनका बड़ा महत्व है दोस्तों। मैनुअल सेटिंग बहुत मायने रखती है पीसी में, अगर मैनुअल सेटिंग बायोस की नहीं होगी मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले ये सिलेक्ट करेंगे कि इसमें जो प्राइमरी SSD के लिए जो ऑप्शन है M.2 NVMe की वो कौन सा है, और वो चुनने के बाद हम अपना SSD उसके अंदर फिट करके आपको लाइव दिखाएंगे। बढ़ते क्रम में दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों कैप हटा लेंगे अपना, जो कि SSD के लिए एक हीटसिंक का काम करता है। और आप पहली बार ये सोच रहे होंगे कि SSD के ऊपर कौन सी हीटसिंक की जरूरत है, तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि मदरबोर्ड बहुत ही तेज परफॉर्मेंस पे काम करती है और जब परफॉर्मेंस बढ़ती है इसकी तो वो दबाव बनाती है सारे कंपोनेंट्स पे, तो वहां पे SSD हीट होती है। तो SSD को ठंडा करने के लिए यहाँ पे ये हीटसिंक कंपनी देती है। तो चलिए यहाँ पे हम सारे पेज को हटाते हैं और ओपन करके यहाँ पे आप लोगों को अंदर का जो व्यवस्था है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 2 पेज लगे हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। दूसरे वाले को भी हम ओपन कर लेंगे दोस्तों। यह है दोस्तों इसके हीटसिंक और काफी वजन है। इसकी मोटाई आप देख पा रहे होंगे पूरी मोटी है, ऐसा नहीं कि ये बहुत पतली है, वजन है और ये मोटा भी है। और उसी सेम मोटाई में ये भी बनी हुई है, इसकी भी मोटाई आप देख पा रहे होंगे, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ से, और आप समझ भी पा रहे होंगे कि काफी मोटा है। और पूरी गर्मी ये जो SSD की है वो इधर आकर के ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरी चीज दोस्तों की यहाँ पे क्लियर करा दूं कि यहाँ पे एक टेप लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इसको हटाने के बाद ये जो चीज है ये SSD के ऊपर चिपक जाती है
और एसएसडी की जो हीट है वो तुरंत इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो इस मदरबोर्ड के अंदर मिल रहा है हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंदर इसमें बनावट की। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ऑप्शन है अलग से, ये एसएसडी की थोड़ा सा इसकी बनावट अलग है। ये हाई स्पीड के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हुआ है कंपनी ने। यहाँ पे भी ये पन्नी लगा हुआ है, हम इसको हटा देंगे और ये दिया हुआ है इस वजह से ताकि आप एसएसडी जब लगाएं तो उसकी गर्मी नीचे भी ट्रांसफर हो जाए, नीचे भी हीट सिंक है, और उसकी गर्मी ऊपर भी ट्रांसफर हो जाए, ऊपर भी हीट सिंक है। तो ये हमारा सी ड्राइव के लिए एसएसडी का ये सॉकेट है। और बात करें दोस्तों और अदर सॉकेट की, तो 1, 2, फिर इस साइड से एक 3 और इस साइड से एक 4, तो 4 एसएसडी इसमें इस मदरबोर्ड में लग सकती है। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर ये चाहें तो बगैर हार्ड ड्राइव के एसएसडी टू एसएसडी बहुत सारे डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। और 2 टीबी की एसएसडी अगर ये लगाना चाहें तो इसमें 3 एसएसडी लग सकती है, यानी कि 6 टीबी डेटा स्टोरेज कर सकते हैं सिर्फ एसएसडी टू एसएसडी के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने एसएसडी को इसके ऊपर फिट करते हैं। यह है दोस्तों हमारा 500 जीबी का एसएसडी जो कि हमने सी ड्राइव के लिए यहाँ पे बनाने के लिए निश्चित किया है। ये हम इसके अंदर लगा लेंगे और लगाने के बाद इसको हम धीरे से यहाँ पे बंद कर लेंगे। और बंद करने के बाद दोस्तों ये हमारा लॉक है, ये हमने लॉक कर दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे लॉक हो चुका है बहुत ही बेहतर तरीके से, और ये बैठ भी गया है। एसएसडी हमारी बेहतर तरीके से लग चुकी है दोस्तों। और अब हम लगाएंगे इसका हीटसिंक। तो हीटसिंक को लगाने से पहले दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये पन्नी है, ये हटाना जरूरी है। अगर ये नहीं हटेगी तो फिर इस एसएसडी की जो हीट है वो इसमें ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो ये एक तरीके का एक थर्मल पेस्ट आप मान के चलें, ये थर्मल पेस्ट आती है और ये एक तरीके का टेप होता है, उस टेप में बना होता है। और ये कहाँ कहाँ यूज होती है दोस्तों आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ कहाँ यूज होता है। वीआरएम के जो ये हीटसिंक लगते हैं ना, तो ये हीटसिंक के ऊपर ये इस तरीके का टेप थर्मल पेस्ट वाली लगा करके कंपनी इसको फिट करती है। तो मैंने इसको भी रिपेयर किया हुआ, तो मुझे नॉलेज है, मैंने खोला था, देखा है, जब भी मैं आपको बता पा रहा हूँ। चलिए इसको हम इसके ऊपर फिट करते हैं, बिठाते हैं। बड़े ही तसल्ली से मैंने लगाया है, बड़े आराम से लगाया है, और क्योंकि कोई हड़बड़ी नहीं है। जिनका पीसी है वो राजस्थान बैठे हैं कमल जी, और हमें बड़ी तसल्ली से पीसी बिल्ड करके यहाँ से भेजना है। तो इस पीसी को बिल्ड करने में हम किसी भी तरीके की कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बड़ी तसल्ली और बड़ी आराम से इस पीसी को बिल्ड करेंगे। चलिए अब क्योंकि दूसरा एसएसडी भी हमको लगाना है, तो वो भी हम एसएसडी आपके सामने लगा ही देते हैं 2 टीबी वाली। यह है दोस्तों हमारा डी ड्राइव के लिए 2 टीबी की एसएसडी, जो कि आप देख पा रहे होंगे 3500 एमबीपीएस इसकी स्पीड है। और ये डब्ल्यूडी की तरफ से आने वाला ब्लू एसएसडी है, 2 टीबी M.2 NVMe है दोस्तों, हाई स्पीड एसएसडी है। इसको भी हम ओपन करेंगे। यहाँ पे ये सील पैक है, आपके सामने ओपन करेंगे इसको। दोस्तों अब हम इस एसएसडी को लगाएंगे अपने सेकेंडरी वाले ऑप्शन पे। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो कैसे सर जी को पता है कि ये सेकेंडरी है? तो इसका भी सर जी थ्योरी है। और चलिए इसको हम लॉक कर लेते हैं। ये हमारा लॉक हो गया। ये 2 टीबी की एसएसडी हो गई WD, और ये 500 जीबी का सी ड्राइव। अब क्योंकि ये जगह खाली है, अलग से वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। फिलहाल हम इसके जो हीटसिंक है उसको हम वापस से हम लगा देंगे। कंप्लीट हो गया दोस्तों, एसएसडी भी लग गई, रैम लग गया, प्रोसेसर लग गई, सारा कुछ ओके है। अब जो अगला कंपोनेंट है दोस्तों हमारा, वो हम लगाने वाले हैं यहाँ पे ये स्टॉक कूलर, ठीक है। और ये 1700 सॉकेट का है। 1700 सॉकेट में जल्दी मिलती नहीं है, मिल ही नहीं रही है, इसमें बहुत महंगे हैं सामान DDR5 के। तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से ये व्यवस्था हुई है ताकि इसको बेहतर तरीके से ये कूल कर सके। तो चलिए देर ना करते हुए इसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं कि इसकी बनावट कैसी है। और ये फुली RGB है। यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एंटेक की तरफ से आता है। ये है इसका कुछ लगाने का तरीका, साइड में हम रखते हैं। ये है दोस्तों हमारा स्टॉक कूलर, जो कि कोर i9 को ठंडा करेगा। काफी मोटी है ये और काफी बड़ी है और बहुत ही शानदार तरीके से इसको कूल करेगी। फैन की बनावट भी बड़ी है, 120 mm की फैन है, भरपूर हवा देती है ये दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए हम इसको फिट कर लेते हैं। इसको लगाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से ये जो इसका फैन है हम इसको साइड में कर लेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को हर बार बताता आया हूँ, फैन आपको हटा लेना है। ये हमारा फैन किनारे हो गया। ये है हमारा स्टॉक कूलर का हीट सिंक, और ये इसकी यहाँ पे टेप लगी है, इसको हम साइड में कर लेंगे। अब बात कर ले दोस्तों इसकी स्टैंड वगैरह की, तो इसके अंदर ये पूरा स्टैंड वगैरह मिलता है, जो कि एक पन्नी में पूरी पैक रहती है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये है दोस्तों एंटेक की तरफ से आने वाला थर्मल पेस्ट, जो कि ब्रांडेड है। इसे ही हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे AMD के भी इसमें फिटिंग्स हैं, तो इसको हम साइड में रख लेंगे क्योंकि हमें इंटेल के प्रोसेसर लगाने हैं। तो हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारा इंटेल का कौन सा है। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हुआ है कि ये जो 2 यहाँ पे क्लैंप आपको दिख रहे हैं, यही क्लैंप जो है हमारे इसके ऊपर फिट बैठेंगे। बाकी सारा ये AMD का है, तो हमने इसको कर दिया साइड। और अब हम इसको अपने इस स्टॉक कूलर पे फिट करेंगे। इसके साथ दोस्तों ये फिटिंग वाले पेच भी आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 4 पेच आते हैं, 2 इधर लगेंगे, 2 इधर लगेंगे। जबकि नॉर्मल सब में 1-1 लगते हैं दोनों साइड, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा हैवी है तो इसमें कंपनी ने 2 का ऑप्शन दे रखा हुआ है, बढ़िया है। और अब इस पेचकस की मदद से हम इसे पूरे तसल्ली से टाइट कर लेंगे।
और टाइट भी उतना ही करना है जितना कि मैंने आपको बताया है कि उतना ही टाइट करना है जितना कि इसको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, मिस कर जाएगा इसकी चूड़ी और ये बर्बाद हो जाएगा। चलिए अब हम इसको साइड में रखते हैं और साइड में रखने के बाद ये हमारा नीचे का इसका फिटिंग है, लॉक है, इसको हम लगाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आगे हम इसको लगाएंगे। मदरबोर्ड को पलट लेते हैं दोस्तों और पलटने के बाद हम इस सॉकेट को उसके ऊपर फिट करेंगे। इसमें एडजस्ट करने का ऑप्शन है दोस्तों AMD और इंटेल के लिए, तो ये बढ़िया है, एडजस्ट हो चुका है। इसमें घटक है, घटक से आप इसको मैच करा सकते हैं। पलट करके रखने के बाद दोस्तों अब हम इसके ऊपर करेंगे पेस्टिंग और ये हमारा ओरिजिनल पेस्ट, कहीं से हम कोई लोकल पेस्ट नहीं लगाएंगे। और दोस्तों ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पूरा सील्ड आता है ताकि इसके अंदर से कोई निकाल ना ले, क्योंकि ये जल्दी मिलती नहीं है मार्केट में अलग से ढूंढने पे। तो हम इसका मुंह खोल लेंगे यहाँ से, तो पूरे तरीके से इस पे बड़े ही प्रोफेशनल ढंग से इसको हम फैला लेंगे। आप देख पा रहे दोस्तों इस पेस्ट को, जो थर्मल पेस्ट है, बड़ी तसल्ली से मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया हुआ है। और अब ये हमारा स्टॉक कूलर है, इसको हम बड़े ही तसल्ली से इसके ऊपर फिट करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम एक एक करके इनके पेच को टाइट करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों कि कभी भी आपको एक साइड के लगातार पेच टाइट करते हुए नहीं बढ़ना है आगे, नहीं तो ये पूरे तरीके से प्रोसेसर पे फिट नहीं बैठेगा। और प्रोसेसर पे जब आपका फिट नहीं बैठेगा दोस्तों, तो फिर आपका वो प्रोसेसर हीट करने लग जाएगा अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब भी हम इसको टाइट करेंगे तो चारों तरफ के पेच बराबर बराबर चलाएंगे, ठीक है। थोड़े से पेच को टाइट करने के बाद दोस्तों हम इसको बेहतर तरीके से इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ताकि पेस्ट और ये जो हमारा स्टॉक कूलर है, इसका जो बेस है नीचे का, तो वो प्रोसेसर प्लस उसका पेस्ट और हमारा स्टॉक कूलर का नीचे का बेस, ये तीनों का कनेक्शन एक में बन जाए, ताकि जो हीट हमारे प्रोसेसर पे जनरेट हो वो तुरंत के तुरंत सीधा हमारे स्टॉक कूलर को ट्रांसफर हो जाए और हमारा प्रोसेसर ओवरहीट ना हो। इस बात का हमें गौर से ध्यान रखना पड़ता है और हम बड़े ही तसल्ली से इसको इसके ऊपर इस तरीके से करके अप्लाई कर देंगे, ताकि ये पूरे तरीके से एक दूसरे से चिपक जाए, एक दूसरे से ये बैठ जाए। और उसके बाद बाकी का पेच हम उसके बाद और टाइट करेंगे। दोस्तों हमारा ये स्टॉक कूलर बेहतर तरीके से फिट हो चुका है और मैंने पूरे ही तसल्ली से इसको इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है, जैसा कि आपने लाइव देखा। और अब हम इस फैन को भी इसके ऊपर लगा लेते हैं। यह है इसका क्लैंप, सीधा कर लेते हैं और सीधा करते क्रम में हम इसको अप्लाई कर लेंगे, इसके ऊपर बैठा लेंगे। दोनों साइड से इसके पिन बने हुए हैं दोस्तों, तो हम पिन लगा लेंगे इसके ऊपर, आराम से तसल्ली से पिन लगाएंगे। ऊपर और नीचे साइड का दोस्तों यहाँ पे गैप आपको चेक कर लेना है। चेक करते हुए में हम लगाएंगे, ऐसा नहीं कि कहीं भी उठा करके लगा दिया, पिन फंसा दी, बस काम हो गया, जिम्मेदारी से हम भाग गए, ऐसा काम नहीं करना है। किसी का भी आप काम करें, पूरे तसल्ली से काम करें, ताकि सामने वाले आदमी को भी संतुष्टि मिले कि हाँ मैं किसी बेहतर आदमी से काम करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि इसकी हाइट भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ये पूरा आप देख पा रहे होंगे, ये बराबर होना चाहिए, नहीं तो देखने में गंदा लगता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये रहा दोस्तों हमारा इसका वायर, तो ये हम टेप हटा लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर तामझाम अंदर रहता है तो धूल इकट्ठा होती है, तो हमको ध्यान रखना है। हो गया हमारा ये क्लीन वायर, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये CPU फैन का यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें हाई स्पीड पावर आती है और ये चलता है डायरेक्ट प्रोसेसर और VRM से। तो हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। ये हो गया हमारा कनेक्ट करने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है, अभी हम इसको टाई कर देंगे। फिलहाल हमारा ये मदरबोर्ड हो चुका है कंप्लीट। अब इसको जरूरत है सप्लाई की और विंडोज की, तो अब हम इसको रखते हैं साइड में। और सारे SSD वगैरह लग चुके हैं, आपने लाइव देखा। साइड में रखने के बाद अब हम निकालेंगे अपना कैबिनेट को निकालने के बाद इसके अंदर हम ये सारा कुछ मदरबोर्ड वगैरह फिट करेंगे। फिट करने के बाद सप्लाई लगाएंगे, सप्लाई लगाने के बाद ग्राफिक कार्ड लगाएंगे और ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद विंडो वगैरह डाल करके फिर आगे की जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए कैबिनेट अपना हम ओपन करते हैं। दोस्तों ये हमारा कैबिनेट, मॉडल नंबर मैंने आपको बता रखा हुआ है, और ये है कूलर मास्टर का कैबिनेट। लंबाई चौड़ाई और इसकी ये चौड़ाई बहुत ज्यादा है, बहुत ही बड़ा कैबिनेट है। और हमने जानबूझ करके बड़ा और एक मजबूत कैबिनेट यहाँ पे लेने का फैसला किया है, क्योंकि हीट जनरेट होगी और कैबिनेट अगर छोटा है तो फिर वो कहीं ना कहीं हवा का फ्लो नहीं बन पाएगा। मशीन के अंदर जो कूलिंग की एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए वो हम नहीं दे पाएंगे। इस वजह से हमने ये कैबिनेट लिया है। जबकि यहाँ पे हम एंट एक्सपोर्ट का कैबिनेट देने के लिए सोच रहे थे, जो की 4500 के रेंज में आती है, लेकिन आज मैं ये कैबिनेट देने वाला हूँ कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला, ठीक है। बहुत बढ़िया कैबिनेट है। चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पेज को हटाने के बाद दोस्तों हम बिल्कुल तसल्ली से इसको इस तरीके से हटा लेंगे। और ये काफी वजन में है। नॉर्मल जो एंट एक्सपोर्ट वगैरह जो कैबिनेट होती है, तो उसके अंदर जो इसकी जो वजन है और इसकी जो मोटाई है, उसके हिसाब से ये बहुत भारी है। क्योंकि मैं उठा रहा हूँ तो मुझे अंदाज मिल रहा है। साइड में रखते हैं इसको। दोनों साइड के पैनल हटाने के बाद कुछ हमारा कैबिनेट इस तरीके से दिखता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा।
बात करें बैक साइड की तो दोस्तों ये इसकी पूरी व्यवस्था है। और अभी और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा महंगा है तो ये जानना जरूर चाहेंगे आप सभी लोग कि इसके अंदर ऐसा क्या मिल रहा है कि ये इतना महंगा है। तो आप यहाँ पे देख करके समझ पा रहे होंगे कि इस सारे फैन को चलाने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक डिजिटल किट दे रखा हुआ है। इस किट के मदद से वो चलेगी और आगे अभी हम देखेंगे कि और क्या क्या है इसके अंदर। ये सारी फिटिंग्स हैं, इस फिटिंग में क्या क्या है निकाल करके बाहर चेक करेंगे कि इस कैबिनेट के अंदर स्पेशल क्या है। ये मेरे ख्याल से हार्ड ड्राइव के लिए है। ये सारे लॉक रबड़ वगैरह है इसके अंदर, ये फिटिंग पेज वगैरह है और ये इसके अंदर मॉइस्चर ना है इसके लिए एक पैकेट आती है। दोस्तों अब आगे बढ़ते क्रम में हम यहाँ पे इस पैकेट को कर लेंगे ओपन, क्योंकि इसकी फिटिंग करनी है तो जरूरत पड़ेगी इसकी। हम यहाँ सारा खाली करके यहाँ पे रख लेंगे और रखने के बाद तत्काल में तुरंत काम ना आने वाली जो चीजें हैं उसको हम साइड में रख लेंगे। देख पा रहे होंगे दोस्तों काफी जगह यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसकी लंबाई और चौड़ाई नॉर्मल कैबिनेट के मुकाबले बहुत ज्यादा है और ये फुल ATX कैबिनेट है, ठीक है। कोई चोर साइज नहीं है या कोई शॉर्ट साइज में नहीं है, ये फुल ATX। तो अब हम यहाँ पे अपना पहले मदरबोर्ड लगाएंगे और मदरबोर्ड लगाने के बाद हम यहाँ पे सप्लाई लगाएंगे। तो चलिए मदरबोर्ड लगा करके हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा मदरबोर्ड जो हम इसके ऊपर फिट करेंगे इस कैबिनेट में। और यहाँ पे बड़ी खास चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। फुल ATX ये कैबिनेट है और ये कंपनी बनाते समय ही जानती है कि जो बंदा इतना महंगा कैबिनेट खरीद रहा है वो जाहिर सी बात है कि एक बढ़िया मदरबोर्ड और फुल ATX मदरबोर्ड ही लगाएगा। तो पहले से ही आप देख पा रहे होंगे सारे स्टैंड लगे हुए हैं, हमें यहाँ भी एक भी स्टैंड लगाना नहीं पड़ेगा अलग से। ये पहले से ही कंपनी लगा करके दे रखी है। ये जानती है कि इसमें जो मदरबोर्ड आदमी लगाएगा वो फुल ATX मदरबोर्ड ही लगाएगा। तो लेकिन इसको लगाने से पहले दोस्तों यहाँ पे इसकी ये जो पन्नी वगैरह है ये हम हटा लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पन्नी अगर हम अभी नहीं हटाएंगे तो बहुत दिन तक अगर ये चिपका रहेगा तो फिर इसके जो चिपकने वाले जो इसके केमिकल्स हैं इसके ऊपर एक निशान छोड़ देते हैं, जो कि आने वाले 2-4-6 महीने बाद जब हटाएंगे तो बहुत गंदा दिखता है। तो हम इसको पहले ही हटा लेंगे, ठीक है। यहां भी है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये अभी हम हटा लेंगे, नहीं तो बाद में ये चिपक जाता है, बहुत गंदा दिखता है ये। चलिए बेहतर तरीके से हम इसको यहाँ पे रख लेंगे। और रखने के बाद हर बार की तरह हम यहाँ पे आपको फिर बताना चाहेंगे कि रखते हुए कभी भी आप मदरबोर्ड को घसीटे ना, बड़ा ही तसल्ली और बड़ा ही इत्मीनान के साथ आप अपने पेज को फिट करें। चलिए फिट करते हैं अपने पेज को और यहाँ पे ये तसल्ली हम कर लेंगे कि हमारा मदरबोर्ड बेहतर तरीके से, यहाँ पे घटक है इसके अंदर, ठीक है, इसके खांचे बने हुए हैं, सॉकेट है, उसके अंदर बैठ गया है या नहीं। और जब ये पूरे तरीके से बैठ जाएगा ना दोस्तों तो फिर आपको खुद ही लगेगा कि सारे पेज अपनी जगह आ गए हैं। आप देख पा रहे होंगे थोड़ा भी नैनोमीटर का भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल अपनी जगह पे आ गए हैं। तो अब हम इसके अंदर पेज लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पेज आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों। ये पेज मोटी पेज है, आप देख पा रहे होंगे। और ये पेज वो पेज है जो पीछे पावर सप्लाई में लगती है, उस टाइप के हैवी पेज होते हैं। ये 4 ही आते हैं अक्सर दूसरे कैबिनेट में, लेकिन इस कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड टाइट करने के लिए सारे यही पेज लगेंगे, क्योंकि मदरबोर्ड भारी होता है, हैवी है, कैबिनेट भी हैवी है। तो एक एक करके हम आपके सामने लगाते जाएंगे और आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम एक सेंटर में लगा लेंगे। दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने सामने देखा कि यहाँ पे 9 पेज लगाने के ऑप्शन थे और सारे 9 के 9 पेज मैंने लगा लिए। बताना यह है दोस्तों कि फुल ATX मदरबोर्ड लगाने के बाद भी अभी भी कंपनी यहाँ पे इतना गैप दे करके चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कूलिंग की व्यवस्था इसमें कितनी बेहतर है। बहुत सारे मैंने पीसी बिल्ड किए हैं और आप देखते होंगे कि कैबिनेट लगने के बाद पीछे साइड से जो CPU की जो वायर आती है ना, बड़ी मुश्किल से घुसती है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतना गैप है, अभी लगभग 3 इंच का गैप है। बहुत बढ़िया कैबिनेट है। चलिए अब हम इसके अंदर लगाते हैं अपना पावर सप्लाई और 750 वाट का मैं यहाँ पे पावर सप्लाई यूज करने वाला हूँ, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको फिर दिखाऊंगा। और उसको लगाने से पहले हम अपना कैबिनेट सीधा कर लेंगे। पावर सप्लाई की बात करें दोस्तों तो मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे 750 वाट की सप्लाई, CV 750 कॉर्सर की तरफ से आने वाला 80+ ब्राउन्स। और ये बड़ा ही शानदार, बड़ा ही पावरफुल सप्लाई है, क्योंकि महंगा पीसी है तो हम सप्लाई में रिस्क नहीं लेंगे। चलिए ओपन करते हैं, सील पैक है। और ये है हमारा पावर सप्लाई। कुछ अलग ही बनावट है और काफी वजन है नॉर्मल पावर सप्लाई के मुकाबले, जैसे कि 550 वाट 650 वाट के मुकाबले काफी वजन है इसमें, बहुत ज्यादा भारी है और बहुत ही प्रीमियम लुक है। देख पा रहे होंगे बिल्कुल ब्लैक थीम के साथ है, ये बहुत बढ़िया है। चलिए इसके वायर को ओपन करते हैं और वायर को ओपन करने के बाद इसकी लंबाई भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ 4 पेच मिलते हैं जो कि इसको टाइट करने के काम आएंगे। निकाल लेते हैं बाहर निकाल करके हम सामने रख लेते हैं अपने। चेक करते हैं दोस्तों इसके वायर की लंबाई और इसकी वायर की क्वालिटी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफी लंबी वायर है इसकी और बाकी सारे सप्लाई के मुकाबले इसकी वायर भी काफी मजबूत है,
ठीक ठाक लग रहा है देख करके। और इसके वायर अलग हैं और ये वायर अलग हैं, इसकी मोटाई ज्यादा है, ठीक है ना। तो जितने भी लोड वाले जो सप्लाई है इसमें, जैसे कि 24 पिन कनेक्टर हो गया, या फिर जो आपकी ग्राफिक कार्ड को जाएगी, या फिर जो सीपीयू को जाएगी, वो वायर सारे बहुत हैवी हैं और बहुत ज्यादा ये मतलब दम लग रहा है मोड़ने में। तो बहुत ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का इन्होंने वायर दिया हुआ है इसमें। चलिए अच्छा लगा। फिट करते हैं अपने सप्लाई को। तो ये हमारा कैबिनेट है और इस फैन के जो कटिंग है, यहाँ पे फैन का जो ऑप्शन है, डस्ट फिल्टर से मैच कराते हुए हम इसको लगाएंगे। और मजे की बात देखिए, इस कैबिनेट के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जब आप सप्लाई लगाएंगे तो यहाँ पे घर्षण ना हो, स्क्रैच ना पड़े। तो यहाँ से ऑलरेडी स्टैंड दे रखा है कंपनी ने, ताकि आप इसके अंदर डालें तो ये डायरेक्ट बॉडी से टच ना करे। यहाँ पे स्टैंड है रबड़ की, ये 3 मतलब काफी बढ़िया व्यवस्था है इस कैबिनेट के अंदर। चारों पेच हमने यहाँ पे बेहतर तरीके से पावर सप्लाई के टाइट कर लिए हैं और ये है फाइनल इसका वायर, जो कि मैंने कर लिया सीधा। और स्टेप बाय स्टेप पूरा कनेक्शन करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे अभी से ही पीसी बड़ी शानदार दिख रही है, वायरिंग होने के बाद और कमाल का दिखेगा। सबसे पहला जो हम अपना कनेक्शन आगे लेकर के बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे हम सीपीयू का। यहां से हम इसको एंटर करेंगे, आप देख पाएंगे ये हमारा वायर गया अंदर और उस साइड हम इसको पकड़ करके कनेक्शन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे 2 सॉकेट है, आप मैंने पहले ही दिखा दिया था आपको। तो हम दोनों में कनेक्शन देंगे। हम किसी भी तरीके से ये नहीं कि हाँ थोड़ी सी लापरवाही कर दें काम में और जैसे तैसे करके हम काम दे देंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। हमें एक बेहतर काम करके देने का प्रयास करना है और मैं करता भी हूँ। आप सभी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और अगर मेरा काम बेहतर नहीं होता तो आप लोग इतने अच्छे कमेंट मेरे वीडियो के अंदर नहीं देते। तो एक मैंने यहाँ पे सप्लाई लगा दी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और पैरेलल में ये भी 12 वोल्ट का ही सप्लाई है, 0-12 का, तो ये भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा कनेक्शन हो गया। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ देंगे ताकि देखने में गंदा ना लगे, ठीक है। अब जो दूसरी सप्लाई है दोस्तों, इधर आप देख पा रहे होंगे ये 24 पिन कनेक्टर। तो सेकंड सप्लाई हम 24 पिन कनेक्टर ही लगाएंगे। इसको भी हम एंटर कर लेंगे दोस्तों यहाँ से, ये देखते हुए कि कहां से बहुत ही शानदार तरीके से आ जाएगा। तो हमारा ये जगह जो है बहुत शानदार है। दूसरी चीज की यहाँ पे एक चीज और मैं आपको क्लियर करा दूं दोस्तों कि ये बिल्कुल होल डायरेक्ट, जैसे कि दूसरे में आप देखेंगे किस तरीके से ओपन रहता है, देखने में गंदा लगता है। पर ये जो कैबिनेट है इसमें एक रबड़ की यहाँ पे सील आती है और रबड़ की सील इसलिए कंपनी देती है ताकि उधर से देखने में गंदा ना लगे और डस्ट वगैरह भी बाहर से ना आए। अगर बैक पैनल किसी कारण से आप खोल देते हैं तो भी डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा अंदर नहीं आएगी। तो इस रबड़ का आपने मतलब समझ लिया होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और अब हम अपना यहाँ पे 24 पिन कनेक्टर यहाँ से एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद हम इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे, सावधानी से मोड़ेंगे, ऐसा ना मोड़े कि वायर ही खराब हो जाए। तो ये ध्यान रखना है। तसल्ली से हम इसको लगा लेंगे और लगाने के बाद हम बहुत ही आराम से इसको प्रेस करेंगे और ये बैठ जाएगा, ठीक है। बैठ गया है। यहाँ से लगाते तो तार की लंबाई बढ़ जाती है, ध्यान रखना है आपको। तार जितना कम दिखे पीसी में उतना बढ़िया है। तो ये हो गया हमारा 24 पिन कनेक्टर। अब आगे की सप्लाई लगाने से पहले अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना जीपीयू यानी कि ग्राफिक कार्ड। तो चलिए ग्राफिक कार्ड ओपन करते हैं और ये है हमारा गीगाबाइट की तरफ से आने वाला GeForce का RTX 3060 और ये 12 GB का कार्ड है। बड़ा शानदार कार्ड है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है और 12 GB का है। तो मतलब आप समझ सकते होंगे हर कोई 12 GB लगवा नहीं सकता, महंगे आते हैं। सील पैक है आपके सामने, आप देख पा रहे होंगे सील कटा हुआ नहीं है, मैं ये खींच के दिखा रहा हूं। ओपन करते हैं हम आपके सामने और ये इसका सील कट गया। ये है दोस्तों हमारा 12 GB का ग्राफिक कार्ड। ये इसके सील है, सील भी हम यहां से कट कर लेते हैं। क्योंकि ब्रांड गीगाबाइट का है, आप समझ सकते हैं, पूछनी नहीं है। और गीगाबाइट का मंगाने के पीछे का कारण यह है दोस्तों कि जो इसका नीचे जो इसके प्रोसेसर लगे हुए हैं उस पे जो हीट जनरेट होती है ना, तो गीगाबाइट का क्या है थोड़ा सा कि इनका जो हीट मेंटेन करने का जो इनका ये ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एसी वगैरह टाइप इन्होंने कुछ बना रखा हुआ है, सारे जीपीयू कार्ड के अंदर आते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा बेहतर रहता है और के मुकाबले। इनकी कार्ड आती है और लोगों से 1000-1500 महंगी आती है और इसी वजह से आती है क्योंकि इनका जो कूलिंग की जो व्यवस्था है ना वो बढ़िया रहती है। तो ऊपर भी यहाँ पे मेटल है, सबसे खास चीज। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं दोस्तों, ये हटा लेता हूं। सबसे पहली चीज कि ये कार्ड देखिए, सबसे प्लस पॉइंट क्या है आप इस चीज को समझिएगा, ये बड़ी गजब की चीज है समझने वाली। इस कार्ड के ऊपर एक उदाहरण देकर के चल रहा हूं कि मान लीजिए कि कोई चूहा वगैरह अंदर घुस गया या चूहा के अलावा कोई और जानवर इसके अंदर घुस गया, आपके पीसी के अंदर कई बार घुस जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं भाई साहब जिनके पीसी के अंदर चूहा वगैरह घुस जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ से जाली कटी होती है और उसमें जाकर के वो वॉशरूम वगैरह कर देंगे। रात में मशीन आप बंद करके गए, चूहा घुस गया, इस पे वॉशरूम कर दिया, आपको पता नहीं है। सुबह पावर बटन आपने दबाया और मशीन का सत्यानाश,
भोम्स हो जाता है दोस्तों, खत्म कहानी 30-40 हजार पानी में। तो इसमें क्या है, क्योंकि जितने भी ग्राफिक कार्ड है ऐसे तो लगने नहीं है, इसी तरीके से लगने हैं, तो जब भी चूहा चढ़ेगा तो ये फ्लैट चीजों पे चढ़ेगा। इस पे चढ़ने के बाद अगर वो वॉशरूम भी कर देता है तो सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट कवर किया हुआ है। वॉशरूम अगर करती है इस पे रुक जाएगा, और वॉशरूम चूहा है तो ऐसा तो है नहीं कि इतना सारा वॉशरूम कर देगा कि नहीं अंदर चला जाएगा, थोड़ी सी वॉशरूम करेगी, आपकी पीसी भी बच जाएगी और ये सालों साल तक चलेगा, ये खराब नहीं होगा। तो बहुत सोच समझ करके मैंने ये ग्राफिक कार्ड लगाने का निर्णय लिया है, ताकि एक बार मैं ऐसा बिल्ड करके दूं ताकि हमारे कमल भाई सालों साल इस मशीन को चलाए बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, और अभी तक क्या आपने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इंस्टॉल करते हैं इसको। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक और अच्छी चीज आपको दिखाई दे रही है, शायद आप नोट ना कर पा रहे हो। जितने भी अच्छे ब्रांड में आप कैबिनेट लेंगे, थोड़े से महंगे कैबिनेट लेंगे, तो सारा यहाँ पे आपको खोलने वाला ऑप्शन मिलेगा। जबकि आप सस्ते कैबिनेट अगर लेते हैं तो एक सिर्फ खोलने वाला रहेगा, बाकी सारे तोड़ने वाले रहते हैं। आपने इस चीज को देखा होगा। यहाँ पे क्या है, नीचे से लेकर के ऊपर तक सारा खोल सकते हैं, जब चाहे जो चाहे खोल के हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। तोड़ने वाले में क्या है, एक बार अगर आपने तोड़ दिया तो मतलब तोड़ दिया। अगर वो कार्ड किसी कारण से अब आपको यहां लगाना है तो ये हमेशा आपका झांकता रहेगा दो ठो, फिर आप लगा नहीं पाएंगे। तो ये इसमें बहुत बढ़िया चीज है। चलिए कार्ड को लगाते हैं। ये हमने कार्ड को कर लिया इंस्टॉल, और हमने कार्ड को बेहतर तरीके से बिठा लिया हुआ है। ये हमारा कार्ड बिल्कुल फिट हो गया है। लॉक की भी आवाज आ गई खटकी, तो ये खटक बैठ गया हमारा, ओके है। पेच लगा लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम अपना दोनों पेच लगाएंगे, और पेज को पूरे तरीके से टाइट करने से पहले हम इस साइड से ये मिला लेंगे कि यहां से ऐसा ना हो कि ज्यादा उठ करके टाइट हो जाए या फिर तो यहाँ पे देखने में गंदा लगेगा, ठीक है। तो ये जो इसकी लाइन है, ये लाइन को हम मिलाते हुए इधर के पेज को टाइट करेंगे, ठीक है। ये समझ सकते हैं आप जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो चलिए मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद हम यहाँ से इसको टाइट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा टाइट, बहुत ही शानदार तरीके से। 12 GB की कार्ड है, और इसकी सप्लाई अब हमें देनी है। तो इसकी सप्लाई हम कहां से देंगे, ये देख लेते हैं कि सबसे कम जगह कहां से घेरेगा। दोस्तों ये है हमारा ग्राफिक कार्ड का सप्लाई पीसीआई का। तो हम इसको यहां से एंटर कर लेंगे, और यहां से एंटर करने के बाद हम बेहतर तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे, ताकि तार हमें बिल्कुल कम दिखाई दे और ज्यादा तामझाम इसमें ना हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, और ये हमारा दूसरे सप्लाई के लिए होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अभी मोड़ देंगे आराम से, और मोड़ करके हम इसको पूरे बेहतर तरीके से इसको लॉक कर देंगे, ताकि ये देखने में गंदा ना लगे। फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और जब हम पूरे वायरिंग की टाई करेंगे तब हम इसको लॉक करेंगे, क्योंकि कोई वायर किधर खींचना पड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं वो फिर कहीं ना कहीं फिर वो सेटिंग बिगड़ जाएगी। तो बाकी के जितने भी और कनेक्टर्स हैं वो लगाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए अब लगाते हैं हम दोस्तों 3.0 का यूएसबी सॉकेट, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा इसका बनावट अलग है, आप देख लीजिए, यहाँ पे इसके डिजाइन थोड़े से अलग है, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे एक सॉकेट मिला हुआ है। बताता चलूं दोस्तों कि ये जो सॉकेट है ये 3.0 का है, और ये पहली बार आप शायद देख रहे हो, ये 3.1 का है। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप हो सके आपको दिखाई दे रहा हो USB 3.1, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है, ये 3.0 3.1। चलिए एंटर करते हैं दोनों को। ये आगे दोस्तों हमारे दोनों कनेक्टर्स। और यहाँ पे फिर मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कराना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ पे अगर सस्ता कोई कैबिनेट लिया होता तो 3.0 तो हमारी लग जाती, पर 3.1 का ऑप्शन उसमें नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ये हमारी वायर, ये जो ऑप्शन है ये मदरबोर्ड में, ये हम यूज में नहीं ले पाते, और इससे भी ज्यादा स्पीड इसकी मिलती है 3.1 की, तो ये नहीं हम ले पाते। तो चलिए इस मदरबोर्ड को लगाने के पीछे का मेरा कारण यही था, और बहुत कुछ सोच करके, बहुत कुछ समझ करके, और काफी रिसर्च करके ये सारे कंपोनेंट्स मैंने इकट्ठा किए हैं, जो कि कमल जी को जा रहे हैं। और ये कमल जी कहाँ के हैं, जैसा कि मैं वीडियो में बता चुका हूं पहले भी, कि ये है राजस्थान के, राजस्थान जोधपुर के। और ये पीसी बिल्ड हो रही है 1,80,000 रुपए की। और ना तो मेरा वो ऑफिस देखे हैं, ना ही मुझे वो बाई फेस जानते हैं, ना ही मेरा किसी भी तरीके का उनके पास आईडी है। फिर भी मेरे कंपनी पे और मेरे ऊपर ट्रस्ट करके उन्होंने 1,00,000 रुपए एडवांस डाला कि सर आप मशीन बनाइए, और बाकी मशीन बना करके आप रेडी करिए, मुझे वीडियो भेजिए और उसकी फोटो भेजिए, और उसके बाद बाकी का जो भी आपका पेमेंट बनेगा मैं आपको लगा दूंगा, और आप मुझे कुरियर डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों को भी जानकारी देना चाहूंगा कि आप लोग भी अपना पीसी, अगर बेहतर पीसी बनवा करके, मैनुअल सेटिंग करवा करके अगर मंगवाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मेरे पास सुविधा है, आप मंगवा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने ये 3.1 और 3.0 दोनों सॉकेट हमने फिट कर लिए हैं। वायर को हम बिल्कुल छोटा करने का प्रयास करेंगे। बता दूं दोस्तों कि कुछ अभी भी यहाँ पे बाकी है कनेक्शन, जो यहाँ पे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर कराता चलूं। अब ये है ऑडियो का जैक, और ये चला जाएगा ऑडियो वाले ऑप्शन पे। ऑडियो मतलब आगे की जो आउटपुट है ऑडियो की और माइक की, तो ये उसके लिए है दोस्तों। दूसरी चीज की यहाँ पे पावर स्विच, रीसेट स्विच,
हार्ड ड्राइव एलईडी और पावर एलईडी। एक वायर यहाँ पे कम है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यूएसबी 2.0। तो कहने का मतलब यह है कि इस मदरबोर्ड में 2.0 का क्या मतलब, जबकि जमाना 3.1 पे पहुंच चुका है। तो इस कैबिनेट के अंदर वो ऑप्शन कंपनी ने हटा करके 3.1 का दे दिया है। तो बाकी का हम जो ये सप्लाई है लगा करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे ऑडियो का, यह है दोस्तों हमारा ऑडियो का। और दूसरा वायर हम ले लेंगे दोस्तों यहाँ पे पावर स्विच, रीसेट स्विच और हार्ड ड्राइव एलईडी और पावर एलईडी का। इसको भी हम यहाँ से एंटर कर लेंगे, कनेक्टर से मैच करा देंगे। ये हमारा लग गया ऑडियो का पिन, बिल्कुल तसल्ली और बिल्कुल इत्मीनान के साथ। और अब बारी आती है दोस्तों यहाँ पे हमारा पावर स्विच, हार्ड डिस्क एलईडी, पावर एलईडी और रीसेट स्विच। कुछ वायरिंग इसमें और भी बचे हैं दोस्तों। बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे कुछ तार और यहाँ पे सॉकेट बिना काम के थे, जो कि अभी इसका इस्तेमाल नहीं करना है हमें। इसको मैंने यहाँ पे टाई कर दिया हुआ है। और एक सॉकेट में यहाँ पे लूज छोड़ूंगा, ताकि जिनको ये पीसी जा रही है कमल जी को, उनके पास और भी हार्ड ड्राइव लगाने हैं, तो यहाँ पे लगा करके ये सॉकेट जोड़ लेंगे। और एक सप्लाई हम यहाँ देंगे इस पैनल के जो फैन है उसके आरजीबी के लिए। तो हम यहाँ पे एक इसको कनेक्ट कर देंगे, और ये मैं लगा ही देता हूँ आपके सामने। ये मैंने कनेक्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जानकारी एक और देनी है दोस्तों, जैसा कि कमल जी भी इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी पीसी बिल्ड हो रही है, देखना जरूर चाहेंगे। और आप लोगों को भी जानकारी मिलेगी कि यहाँ पे ये 4 स्टिक आए हुए हैं, और आखिर इसमें किस तरीके से हार्ड ड्राइव को हम टाइट करेंगे। तो मैं बता दूं दोस्तों कि बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से ये हार्ड ड्राइव लगेगा, और ये कोई पेच नहीं है। आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, ये किसी भी तरीके का पेच नहीं है दोस्तों। ये एक सिर्फ इसको घुंडी बोल सकते हैं, एक घटक है। ये इसके अंदर ये चला जाएगा, दोनों जो पेच के होल होते हैं इसमें आप इसको फिट कर लेंगे। और फिट करने का तरीका ये है कि आप इसको ध्यान दें, ये पीछे का साइड है और ये आगे का साइड है जिधर की हम वायर लगाएंगे। तो ये क्लैंप जो है ये सामने के साइड में होना चाहिए। यहाँ पे लॉक है, आप देख पा रहे होंगे, और जिनका पीसी है वो भी देख रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको लगाना है, और लगाने के बाद ये आप इस तरीके से स्लाइड करेंगे और बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से ये लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये ठीक है, ये जा रहा है और ये ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें हार्ड ड्राइव लगाएंगे, और यहाँ पे 2 हार्ड ड्राइव लगाने का ऑप्शन है। 4 टीबी के हार्ड ड्राइव लगाएंगे। 8 टीबी आप यहाँ भी लगा सकते हैं, या 8 से ऊपर भी लगा सकते हैं, टीबी बढ़ानी होगी, ठीक है। तो हम, क्योंकि इनका ये हार्ड ड्राइव नहीं है, तो मैं यहाँ से हार्ड ड्राइव ये निकाल देता हूँ। ये लगाने के पीछे का मकसद बस इतना ही था कि लगेगा कैसे, किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वो बताने के लिए मैंने आपको एक डेमो दिखाया है। हार्ड ड्राइव निकाल लेंगे, और इस 4 स्टिक को जब हम इसको भेजेंगे, तो फिर हम इसी जो इसका डब्बा है इसके अंदर हम इसको पन्नी में डाल करके उनको भेज देंगे, ताकि वो हार्ड ड्राइव लगा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बाकी के जो हमारे सप्लाई है उसको लगा लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक फैन का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे फैन को सप्लाई मैंने यहाँ से देना ज्यादा बेहतर समझा है, मदरबोर्ड से हम नहीं देंगे। और ये आरजीबी चेंजर है, तो आरजीबी चेंजर भी अभी हम बाद में लगाएंगे, सप्लाई देकर के चेक कर लेंगे कि ये किस तरीके से रन कर रहा है, क्या मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर के भरोसे ये काम करता है। तो अगर उसके भरोसे होगा तो फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे, इसकी सॉफ्टवेयर भी डालेंगे, और बाकी की जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों कनेक्शन मैंने सारे कर लिए हैं, और मैंने इसका डिस्प्ले टेस्ट वगैरह भी कर लिया हुआ है। अब क्योंकि इधर टाई वगैरह करना है वायरिंग, और क्योंकि फ्रंट साइड की वायरिंग कंप्लीट है, और इधर इसके कुछ जो वायर्स वगैरह हैं ये हमें अभी टाई करने हैं। ये मैंने ऐसे छोड़ रखा हुआ है क्योंकि अभी इसमें कुछ काम बाकी है। और यहाँ पे अभी ये आप देख पा रहे होंगे 3 फैन है जो कि कूलर मास्टर की तरफ से आते हैं, और इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। ये मॉडल नंबर आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है, और देखने में भी लुक वाइज बहुत बढ़िया है। इसकी आरजीबी भी बहुत अच्छी है। और बात कर ले इसकी लाइफ की, तो मुझे नहीं लगता है कि 8-10 साल आदमी चला करके इस फैन को खराब कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर से ये फिटिंग है, ये फैन है, और फैन की क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये फैन की क्वालिटी है, आप देख पा रहे होंगे, फुल्ली आरजीबी है। और सामान अगर बेहतर है तो देख करके ही पता लग जाता है कि हाँ क्या मटेरियल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन इसकी लाइफ भी अच्छी है। इससे सस्ते आते हैं एंड एक्सपोर्ट वगैरह के, और कई सारे ऐसे कंपनी है डीपकूल वगैरह जिसके आते हैं, सस्ते आते हैं। पर एक ही 2 ब्रांड है दोस्तों जिसमें नाम है कैबिनेट में, और आपके सीपीयू कूलर फैन में, स्टॉक कूलर में, और आरजीबी फैन में। और ये गिने चुने ब्रांड है, जैसे कि सबसे नंबर 1 पे आता है कूलर मास्टर, बहुत महंगे होते हैं इसके, आप भी जानते हैं। और इसके बाद दूसरा नंबर आता है दोस्तों कॉर्सियर का भी बहुत महंगा आता है। बाद बाकी तीसरे नंबर पे आता है थर्मलटेक का भी बहुत महंगा आता है सामान। बताओ दोस्तों कि बहुत ऐसे लोग हैं जो थर्मलटेक को नहीं जानते होंगे, पर जितने शानदार कैबिनेट थर्मलटेक बनाती है, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग जानते होंगे। मैं आपको बताऊं
कि अभी 2 साल पीछे तक मैं यही जानता था कि थर्मलटेक अभी 65,000 रुपए तक की कैबिनेट बनाती है। इस साल मैंने अपने लिए एक बेहतर कैबिनेट देख रहा था कि एक मुझे भी पीसी बिल्ड करना है, बढ़िया शानदार पीसी बिल्ड करनी है, तो मैं कैबिनेट देख रहा था। मैं आपको बताऊं, आप दंग रह जाएंगे, 75,000 रुपए की कैबिनेट है उनकी। अब समझिए कि 75,000 रुपए में एक i7 मशीन आप बेहतर बना सकते, और 75,000 रुपए सिर्फ कैबिनेट है किसकी? थर्मलटेक की, जो कि अभी तक ना तो कूलर मास्टर बनाती है इतनी तगड़ी कैबिनेट, और ना ही आपका कॉर्सियर। तो थर्मलटेक बहुत आगे है इसके मामले में। अब आप ये सोच रहे हो कि ऐसा तो क्या है उस कैबिनेट में कि 75,000 रुपए की कंपनी बेच रही है, तो उसके विषय में भी कभी बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या है उस कैबिनेट में कि 75,000 रुपए की कैबिनेट उनकी बिकती है। जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है, जिनको जरूरत है वो खरीदते हैं, और ऐसा नहीं कि बिकता नहीं है। अगर बिकता नहीं तो बनता नहीं, और बिकता है जब भी बन रहा है। तो चलिए उस बात को हम वही छोड़ते हैं, और तीनों फैन हम अपना लगाते हैं सीपीयू के अंदर, और इसके बाद कंप्लीट सारे लाइट को ऑफ करके हम कंप्लीट एक शानदार जो इस पीसी का लुक निकल के आता है वो आपको दिखाते हैं। इसकी आरजीबी वगैरह भी हम आपको टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। चलिए आइए, ये हमारा डस्ट फिल्टर है, साइड में रखते हैं, और ये हमारा फैन है। सारे फैन पहले हम बाहर निकाल लेंगे, हल्का सा पेस्ट लगा करके हम इसको पहले हैंग कर लेंगे, क्योंकि इस सीपीयू फैन के जो एयर का फ्लो है उसको ध्यान में रखते हुए हमको इसको फिट करना है। तो पहले हम थोड़ा सा इसको हैंग कर लेंगे। एयर के फ्लो को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, बिल्कुल जहां पे परफेक्ट जगह मांग रहा है वहां मैंने एक फैन लगा दिया। ये है हमारा दूसरा। दोस्तों बीच की वीडियो मैंने कर दी है कट करके डिलीट, क्योंकि ये सारे टाई करने में बहुत ज्यादा टाइम लगते हैं, सारा मिलाने में। तो ये फाइनल लुक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सारा मैंने हर जगह क्लिप मारा हुआ है, हर जगह टाई मैंने कर दिया हुआ है। एक भी वायर हिलने वाली नहीं है जब तक आप खुद से खोल करके ना हिलाएं। और बताता चलो दोस्तों कि ये पीसी यहाँ से जाना है राजस्थान, कमल जी को, जिनका कि एड्रेस मैं आपको शुरू में भी दिखा चुका हूँ, और पूरा उनका कंप्लीट मैं आपको कहाँ के रहने वाले हैं, उनका जिला कौन सा है, उनका पिन कोड नंबर क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको दिखा चुका हूँ। उनके स्टूडियो का फोटो, उनका फोटो। तो यहाँ से जाने वाला है दोस्तों ये 1200 से 1400 किलोमीटर दूर, और अगर वायरिंग कंप्लीट सही तरीके से अगर नहीं की रहेगी, हो सके जाने के बाद वहां पे कोई वायर ढीला हो जाए, ना चले, तो कहीं ना कहीं परेशानी हो जाएगी। तो चलिए, ये फाइनल लुक है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और इस साइड का भी लुक मैं आपको लगे हाथ दिखवाई दूं। ये फाइनल हो चुका है, पीसी में अब कुछ भी नहीं करना है। ये कंप्लीट फाइनल लुक है जैसा कि आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे होंगे, और हर जगह मैंने पकड़ के टाई कर दिया हुआ है। एक भी वायर हिलने वाला है नहीं, सारा कुछ ओके है, सब कंप्लीट है, सारे कुछ इसमें जो भी लगने थे सारा कुछ लग चुका है। अब करना क्या है दोस्तों कि इस पीसी को मैं ऑन करके आपको दिखाता हूं, और जो फैन लगे हुए हैं, इतना पैसा लगा है इसमें, इसकी आरजीबी कैसी है, इसका लुक कैसा है, इसकी स्पीड क्या है, और जो नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं, कोर हैं, वो सारा कुछ मैं आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप पे दिखाने वाला हूं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और लाइट को ऑफ करते हैं। लाइट को ऑफ करने के बाद कंप्लीट हम आरजीबी आपको टेस्ट करवाते हैं। इसके अंदर मैंने कर दिया कंप्लीट अंधेरा, और सीपीयू का पावर ऑन करने के बाद यहाँ पे आसूस का जो लोगो है, आसूस प्राइम का, ये ऑटोमेटिक बिलिंग करता है। आरजीबी में है ये भी, और अभी मैंने पावर बटन प्रेस नहीं किया हुआ है। अब मैं पावर बटन प्रेस करने वाला हूं, और प्रेस करने के बाद आप देख पाएंगे कि आरजीबी बनती है, और ये मैंने दबाया पावर बटन। दोस्तों कमाल है, गजब का लुक है इस पीसी का, और आप देख पा रहे होंगे क्या शानदार आरजीबी इसकी इफेक्ट बनकर के आ रही है। और सारे फैन में मैंने एक इफेक्ट इस समय दे रखे हुए हैं। इफेक्ट ये चेंज भी कर सकते हैं जिनका पीसी है, और बहुत बढ़िया इसका स्पीड वगैरह है। मैंने स्पीड वगैरह सारा टेस्ट कर रखा हुआ है, बस सिर्फ आपको दिखाना बाकी है। और आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, अगर पूरा कमरा अंधेरा है तो उसके बाद ये पीसी अगर आप ऑन कर देते हैं तो पूरा कमरा जगमगा उठता है। पूरा कमरा बिल्कुल आरजीबी से ये भर चुका है। और ये जो हमारा आगे का जो ग्लास है, जो पैनल है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक स्विच है जिसके माध्यम से हम इसका इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इफेक्ट चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जितनी बार आप प्रेस करेंगे उतनी बार इसकी आरजीबी चेंज होगी। तो ये कई सारे इसमें इफेक्ट हैं। फिलहाल जो पीछे का इफेक्ट है, सेम उसी इफेक्ट से हम इसको मैच कराते हुए सेट कर देंगे, और ये हमारा सेट हो चुका है पीछे का इफेक्ट से। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये पीसी आपको काफी पसंद आई होगी। इसका बिल्ड करने का जो मेरा तरीका है, जो सामान लगे हैं सारे ब्रांड में लगे हैं, सारे ब्रांडेड हैं। सामान थोड़े से महंगे हैं, क्योंकि ब्रांड में जब जाएंगे दोस्तों तो महंगा तो पड़ेगा ही। अब यहीं पे अगर बात करें दोस्तों मदरबोर्ड की, मदरबोर्ड में अगर हम चाहते तो वहां पे कॉस्ट कटिंग करके क्वालिटी हल्की कर सकते थे। बात कर ले दोस्तों एसएसडी में, एसएसडी की कॉस्ट कटिंग करके वहां पे हम इसकी प्राइस बचा सकते थे। बात कर ले दोस्तों अगर हम यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की, इसमें भी कंपनी चेंज करके या कॉस्ट कटिंग करके इसमें भी प्राइस बचा सकते थे। बात कर ले दोस्तों यहाँ पे रैम की, तो रैम भी काफी महंगे हैं, उसमें भी कॉस्ट कटिंग करके कंपनी चेंज करके पैसा हम बचा सकते थे। एसएसडी वो भी हमने सैमसंग की डाली है, डब्ल्यूडी ब्लू डाली है, अगर वहां भी चाहते हम तो कॉस्ट कटिंग करके पैसा बचा सकते थे।
और ऐसा नहीं है, 10-20 हजार रुपए का डिफरेंस तो आ ही जाता पूरे मशीन को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में खटक रहती कि भाई सामने वाले ने पैसे लगाने के लिए बोले हैं और मुझे भी एक बढ़िया बिल्ड देना है, तो फिर क्या मतलब है 10-20 हजार के लिए सामने वाले को मैनेज करवा के। तो मैंने कहीं से कॉस्ट कटिंग नहीं करी है, सामान सारा मैंने जेन्युइन लगाया है। वीडियो आपने पूरा कंप्लीट देखा है। और चलिए अब आइए इधर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे चेक करवा दूं जो इसका पीसी का जो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे मैनेज ओपन कर लेते हैं। मैनेज ओपन करने के बाद चले जाते हैं हम डिस्क मैनेजर में, और डिस्क मैनेजर पे हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि सारे सिस्टम में आता है इस तरीके से पूरा इसका जो जानकारी है वो निकल करके आता है। और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं दोस्तों प्रोसेसर पे, और दोस्तों ये है प्रोसेसर नंबर ऑफ थ्रेड, और देख रहे होंगे कि यहाँ पे 24 यहाँ पे थ्रेड आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पे मैं एक बार गिन देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 24 थ्रेड का प्रोसेसर है दोस्तों। और इतनी जबरदस्त इसकी पावर है कि थोड़ा भी आपका सिस्टम ना तो हैंग करेगा ना ही लैग करेगा। ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, ब्लेंडर वगैरह कई सारे सॉफ्टवेयर कमल जी को चलाने हैं, और ये बहुत ही प्रोफेशनल एडिटर हैं। चलिए लाइट चालू करते हैं, और लाइट चालू करने के बाद हम फिर आपसे बात करते हैं। ये कमल जी जो है हमारे दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट उनका एड्रेस आया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कमल डिजिटल स्टूडियो, और ये रहने वाले हैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट इनका एड्रेस है नियर पाल हवेली, गुलाब सागर, जोधपुर, राजस्थान। ये इनका पिन कोड नंबर है, ये इनका स्टूडियो का बैनर है। इन्होंने मुझे बैनर भेजा था क्योंकि मुझे लगाना था, और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में इनका कंप्लीट एड्रेस, इनका फोटो और इनके दुकान का आगे का बैनर वगैरह सारा इन्होंने फोटो भेजा हुआ था, मैंने लगाया भी था। बताना यह है दोस्तों कि ये एक बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही अच्छे एडिटर हैं हमारे कमल जी, और सिनेमेटोग्राफी का काम है। जोधपुर से जितने भी लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जोधपुर से हैं, तो वो बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं कमल जी को जानते होंगे। और कमल जी का काम भी बड़ा साफ सुथरा है, बहुत शानदार काम करते हैं, पूरी इनकी टीम है जो काम करती है, और सिनेमेटोग्राफी का बहुत बढ़िया काम है इनका। प्रोफेशनल एडिटर भी इनके पास बैठते हैं, ये खुद भी एक एडिटर हैं। और बताता चलो दोस्तों कि टीजर और हाईलाइट के और व्हाट्सएप इन्विटेशन के जो वर्टिकल वाले आजकल चल रहे हैं, ये मैनुअल बनाते हैं, और बड़े शानदार एडिटर हैं, बहुत ही गजब के एडिटर हैं। मतलब जितनी तारीफ करूं उतना कम है। तो आप अगर जोधपुर के हैं तो इनके पास आप जाकर के काम दे सकते हैं, एक काम देकर के आप ट्राई भी कर सकते हैं, और एक काम अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपके मर्जी के मुताबिक ये बना रहे तो फिर आगे भी आप इनको काम दे सकते हैं। बताता चलो दोस्तों कि इनके प्राइस भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कम प्राइस में ये काम करते हैं। काम की हमेशा इनके पास भीड़ रहती है, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से इनको जानता हूं, और मैं इनके पीसी पे भी कई बार ऑनलाइन आकर के मैंने इनका काम देखा है। प्राइस भी बहुत सस्ते, मैंने इनको बोला भी है कि सर जिस तरीके से जिस लेवल का आपका काम है उस लेवल से आपका काम के हिसाब से आपका प्राइस कम है। बोलते हैं सर ये प्राइस यहाँ पे बहुत दिनों से मैं चला रहा हूँ, और मैं चल रहा है तो चल रहा है, बढ़ाने वाला तो अभी नहीं हूँ और बढ़ेगा भी नहीं, मार्केट तो आपको पता ही सर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप एक बार जाकर के इनके पास विजिट कर सकते हैं, और इनका मोबाइल नंबर मैंने स्टार्टिंग में लगाया भी था, अभी भी आपको दिख रहा होगा, कमल फोटो स्टूडियो के नाम से यहाँ पे नंबर आपको डिस्प्ले शो हो रहा होगा, तो वो आप उस नंबर पे कॉल करके कमल जी से बात कर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों कि अगर आप भी इस तरीके का एक बढ़िया पीसी बिल्ड करा करके मंगवाना चाहते हैं इंडिया के किसी भी कोने में, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पे बात करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं। और जिस प्राइस के अंदर आपको पीसी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बढ़िया पीसी बनवाएंगे तो बनेगा, आप 50,000 के रेंज में भी बनवा सकते हैं, 45,000 के भी रेंज में आपकी पीसी बन जाएगी, 70,000 75,000 के भी रेंज में बन जाएगी, 1 लाख 1.5 लाख के आसपास भी आप अपना पीसी बनवा सकते हैं। और अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं एक छोटी पूंजी से एक बढ़िया एडिटर बनूं और एडिटर बन करके मैं पैसा और नाम दोनों बनाऊं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे से हेल्प ले सकते हैं, और मेरे से जानकारी लेकर के मेरे से काम सीख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते क्रम में एक चीज और बताऊं दोस्तों कि कभी भी ये चीज अपने दिमाग में मत रखिएगा कि अगर सर जी को मैं पैसे लगाता हूं और सामान वहां से मंगवाता हूं, क्या पता वो पैसे लेकर के सामान ना भेजें या फिर कोरियर ना करें या फिर मेरा फोन ना उठाएं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि मैं पिछले तकरीबन 3 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूं, और आप में से जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। मेरे पास पैसे की पूरी गारंटी, आप इसके लिए निश्चिंत रहें, और आपको जिस तरीके की गारंटी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, मकान नंबर, दुकान नंबर, जीएसटी बिल, जो चाहिए आपको सारा मिलेगा, कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है। दूसरी बात कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप आकर के मेरे पास से मशीन लेकर के जाइए अपने सामने बनवा करके। तो मेरे आसपास के जो बंधु हैं जो 200-300 किलोमीटर के हैं, वो आकर के मेरे पास से मशीन बनवा करके लेके जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू यहाँ पे देखा होगा, पर अगर आप 1000, 1500, 2000 किलोमीटर दूर से हैं, 1400-1500 किलोमीटर दूर से हैं, अगर आप नहीं आना चाहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, इस तरीके से मशीन बना करके मैं पैक करके आपको भेज सकता हूं। अभी ये भी पैकिंग होगी, पैकिंग करके मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। दूसरी बात की पैकिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी डर रहता होगा कि पता नहीं 1 लाख 1.5 लाख हमारा मशीन है और बना करके सर जी भेजे, कहीं रास्ते में टूट जाए तो सर जी जिम्मेदारी तो लेंगे नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं टूटेगा, और पैकिंग बड़ी शानदार तरीके से होती है। और ये जब जहां से मेरे पास से जब ये निकलती है दोस्तों, तो इसकी पूरी इंश्योरेंस होती है, और इंश्योरेंस के साथ ही निकलती है। अगर सामान कहीं रास्ते में खो जाता है, गायब हो जाती है, टूट जाएगा,
तो वो कुरियर कंपनी देगी जिस कंपनी से हमने इंश्योरेंस करा के आपको भेजा हुआ है। तो ये बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिएगा, और बिल्कुल मिनिमम चार्ज में आपको कुरियर हो जाता है यहाँ से इंश्योरेंस होकर के, बिल्कुल मिनिमम चार्ज में। तो उतना तो हमारे पास आपको कंस्ट्रक्शन ही हो जाती है, क्योंकि मैं बिल्कुल होलसेल रेट पे आपको सामान देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं फुटकर रेट पे सामान दूंगा, थोक रेट पे मिलेगी। होलसेल रेट पे मेरे पास से आपको पीसी बिल्ड के सारे सामान मिल जाएंगे। और बताता चलो दोस्तों कि आपको ओल्ड जनरेशन से लेकर के लेटेस्ट जनरेशन तक जिस तरीके का आप पीसी चाहे उस तरीके का पीसी आप बनवा सकते हैं, इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं। आगे बताओ दोस्तों कि अगर आपके दिमाग में यह है कि पैसे को लेकर के, तो ये आप निश्चिंत रहिएगा। मेरा नाम उदय श्रीवास्तव है दोस्तों, और मैं आप लोगों से हमेशा चीज बोलता आया हूं, और अब काफी समय से मेरे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात मैं नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि उदय श्रीवास्तव भीख मांग के खा सकता है, वो मुझे मंजूर है, पर मैं स्वाभिमानी आदमी हूं। मैं कभी किसी के 1-2 लाख रुपए लेकर के भाग नहीं सकता, और भागना होता तो ये भाई साहब ने मुझे 1 लाख रुपए एडवांस डाले थे, और जिसका कि स्क्रीनशॉट मैं शुरू में दिखा चुका हूं। आप वीडियो में नहीं देखे तो बैक करके जाकर के देख लीजिएगा। 50-50 हजार के 2 ट्रांजेक्शन आए थे, और अभी इनके फिर बाकी के ट्रांजेक्शन आएंगे, तभी यहां से पार्सल होगी। अगर इस तरह की बात रहती हमें, अगर इस तरह की बात मेरे दिमाग में रहे, तो मैं किसी को पैसे लेने के बाद मैं काम ही ना करके दूं। दूसरी बात कि मैं 3 साल से यूट्यूब पे हूं, अगर मैं इतना गलत कर रहा होता तो मेरे वीडियो के नीचे गलत कमेंट होने चाहिए थे कि सर जी ने मेरे पैसे लेके भाग गए, सर जी ने मेरे गलत कर दिया, सर जी ने 50 हजार मार लिए, सर जी ने मेरे 1 लाख रुपए मार लिए। तो कभी किसी वीडियो में आप अगर देखें तो मुझे बताइए कि हाँ किसी के साथ मैंने गलत किया है। सवाल ही नहीं बनता। ईमानदारी से काम होगा, ईमानदारी से आपको सामान आपके पास पहुंचेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गारंटी है, ठीक है। तो इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। और अब ये आपके मन में आ रहा है कि नहीं हमें अब एक सर जी से मशीन बनवानी है, फटाफट मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और कॉल का अगर तुरंत आपको रिस्पांस नहीं मिलता, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा बिजी रहता है दोस्तों, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी हम आपको और इस पीसी के बारे में दिलवाते हैं। दोस्तों माई कंप्यूटर पे मैंने डबल क्लिक करके यहाँ पे मैंने इनका माई कंप्यूटर ओपन कर दिया हुआ है, और ये है 500 GB का SSD और ये है 2 TB का SSD। इसके अंदर कुछ हमने डेटा भी दिया हुआ है। अब बात करें दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज की, तो हम आपको प्रॉपर्टीज चेक करवा देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 9900K, और यहाँ पे इनका जो रैम लगा हुआ है 32 GB, और ये है DDR5, ठीक है। तो और ये 5200 फ्रीक्वेंसी में है दोस्तों, ये इतनी हाई स्पीड रैम है कि पूछिए मत। रैम तो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये है कि सामान वो लगी है इसमें कि ये मान करके चलिए कि 10 साल तक तो इस मशीन को देखना नहीं पड़ेगा उनको। और जो प्रोफेशनल जो मशीन असेंबल करने वाले हैं बहुत सारे लोग, वो भी मुझे फॉलो करते हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। वो भी समझ रहे होंगे कि इसके अंदर क्या लगाया गया है और सामान का रेट क्या होगा, किस तरीके से सामान अरेंज की गई होगी। बताता चलो दोस्तों कि कोर्सेर के रैम के लिए इतना आसान है DDR5 में कोर्सेर के रैम मंगवा लेना। किसी भी दुकानदार से पूछेंगे, 10 दुकानदार को फोन करेंगे, किसी के पास मिलेगा, शायद एक आध के पास मिले, और मिलेगा भी तो रेट ऐसा बताएगा ना कि दिमाग में घंटे बजने लग जाते हैं। चलिए इन सब बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब इसकी कंप्लीट इसकी पैकिंग करवाते हैं। पैकिंग करवाने के बाद इसकी टेस्टिंग तो मैंने आपको करवा दी, और पैकिंग करवा करके किस तरीके से पैकिंग होगी, किस तरीके से कुरियर होगी, वो पूरी वीडियो हम आपको देंगे, और कुरियर की पर्ची और ट्रैक नंबर भी हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। बात करें दोस्तों इसकी स्पीड की, तो स्पीड मैंने भी टेस्ट कर ली है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं पहले भी, और कमल जी को भी मैंने फोन करके बता दिया है क्योंकि मशीन असेंबल हो चुकी है। मैंने फोटो भेज दी है उनको, और इसकी स्पीड के बारे में मैंने उनको भी जानकारी दे दी है। आप भी जानना चाह रहे होंगे कि मशीन की स्पीड क्या है, तो मैं यहाँ पे क्लियर करा दूं कि जो मशीन की इस समय कॉन्फ़िगरेशन है सर आप देख चुके हैं, बार बार बताना कोई जरूरी नहीं है। बात करूं दोस्तों स्पीड की, तो प्रीमियर प्रो के अंदर जो स्पीड है इसकी 2 घंटा 16 मिनट का मैंने वीडियो, ध्यान दीजिएगा 2 घंटा 16 मिनट का मैंने वीडियो रेंडर पे लगाया है, और वो रेंडर H264 पे मैंने निकाला है मात्र 13 मिनट के अंदर। 2 घंटा 16 मिनट का वीडियो मात्र 13 मिनट के अंदर फुल HD H264 MP4 में एक्सपोर्ट हुई है। तो आप समझ सकते होंगे कि इस मशीन की स्पीड क्या है, ठीक है। तो चलिए अब पेमेंट हमारे आ चुके हैं जो कि कमल जी के पास हमें लेने थे। मशीन को कंप्लीट पैक करते हैं। पैकिंग करने के बाद एड्रेस बनाएंगे, एड्रेस भी हम आपको लाइव दिखाएंगे, उसमें कहीं से कोई ब्लर वगैरह नहीं की जाएगी। और इसका फिर कुरियर लगने का, पैकिंग के बाद जो कुरियर लगेगा वो कुरियर किस तरीके से लगाया जा रहा है, DTDC से, ब्लू डॉट से, या फिर मधुर कुरियर से, वगैरह वगैरह तमाम सारे कुरियर हैं, किस कुरियर से लगाया जा रहा है वो भी लाइव दिखाएंगे, वो भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। दूसरी चीज की ट्रैक नंबर जो है, वहां से जो ट्रैक आईडी हमको मिलेगी वो उनको भी मैं भेजूंगा फोटो, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेंशन करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए मशीन को करते हैं अपना पैक, और मशीन की पैकिंग भी हम कंप्लीट आपको लाइव दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करा दूं कि ये दोनों साइड से फोम हो गए, ठीक है। और साइड की बात कर लें तो तकरीबन यहाँ पे ये देखिए इतना गैप है, ठीक है। तो अगर ये डब्बा गिरता भी, जैसे कि कुरियर वाले पटकते हैं, पटकते क्या मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के पटकते हैं, मतलब उठा करके लुढ़का देते हैं। तो लुढ़काने में यह है कि यहाँ पे इतना गैप मिलेगा, ये इनका बेस बन गया इस पूरे मशीन का। और उसके बाद हम लेकर क्या है यहाँ पे बबल्स वाले पैकिंग, तो थोड़ा सा हम वो भी दिखाना चाहेंगे आपको, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे ये बंडल आती है पूरी 1400 रुपए की, और ये पूरा मैं बंडल ही लेकर के आया हूँ।
और पूरा मैं इसको कर दूंगा कवर, पूरा कवर कर दूंगा, पूरा मोटा लेयर बना करके, और फिर हम इसको आगे कुरियर करेंगे। तो चलिए फिलहाल ये काम हम निपटाते हैं। सबसे पहले ये हमने मशीन पन्नी में डाल करके खूब बढ़िया से अंदर रख दिया, और कुछ चीजें हैं जो कि मैं कमल जी को भेज रहा हूं। ये ड्राइवर की सीडी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इसी के अंदर डाल देंगे, सुरक्षित चला जाएगा। ये 4 स्टिक हैं जो कि ये अपना हार्ड ड्राइव लगाएंगे, तो दो स्टिक लगेंगे एक हार्ड ड्राइव में, वो स्लाइड है एक तरीके से, ये भी हम इसी में डाल देंगे। नीचे के साइड का भी हम टेप अपना चेक कर लेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है दोस्तों कि अब हम इसके अंदर इसको रैप करेंगे, पूरा लपेटेंगे। तो इसके लिए हम मोबाइल कहीं पे स्टैंड कर देंगे, और क्योंकि 2 लोगों की जरूरत है तो वहां से आप देख पाएंगे। दोस्तों कंप्लीट यहाँ तक कि हमने पैकिंग कर ली, और लपेटते हुए का वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया, क्योंकि आप समझ सकते हैं पीसी है भारी, और एक आदमी बबल्स का रोल खोलने वाला चाहिए, दूसरा आदमी उस पर फोल्ड करने वाला चाहिए, 2 चीज। तो यहाँ पे मैं रुक गया हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि कितने लेयर हमने इस पे लगाए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाते चलें। थोड़ा सा नीचे आप बैठ सकते हैं और बैठ करके दिखाइए। ये आप देख रहे होंगे अनगिनत लेयर है, जितना कि मैं गिन भी नहीं पाया कितना लेयर्स है। हमको लग रहा है कम से कम 20 से 25 लेयर मैंने मारे होंगे, और इतना मोटा यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, और कितने ज्यादा लपेटे गए हैं कि ये चौकोर डब्बा बिल्कुल गोल का शेप ले लिया है। आप देख पा रहे होंगे, ये शेप देख रहे हैं आप, ये शेप गोल टाइप का हो गया है, इधर से भी गोल हो गया है, इतना ज्यादा लपेटा गया कि ये चौकोर से गोल हो गया है। तकरीबन इतना मोटा लेयर मैंने चारों तरफ से दे रखा हुआ है, और ये मैंने इसलिए छोड़ दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। अब साइड का फोल्ड करके पूरा कंप्लीट टेप मार के एक बार मैं आपको फिर आगे बताऊंगा कि इसका जो एक कंप्लीट पैकेज है वो किस साइज में आया हुआ है। दोस्तों पैकिंग करने में थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन पैकिंग इतनी शानदार है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कमल जी को इस पैकिंग खोलने में घड़ी देख करके 1 घंटे लग जाएंगे। ये पैकिंग है दोस्तों, देखिए आप कैसा लग रहा है, ठीक है। इसकी मोटाई देख लीजिए आप, ठीक है, कम से कम इतनी मोटी लेयर है इसकी बबल्स की, और इतना मोटा है कि ये चौकोर डब्बा गोल का शेप ले लिया है। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कम से कम 50 लेयर टेप के हैं। टेप आधा से ज्यादा खाली कर दिया मैंने, 1000 रुपए का टेप था, ठीक है। तो ये इसकी स्थिति है, और आपको शायद दिख ना पा रहा हो, आप शायद ये वाली पट्टी देख रहे हो जो कि ब्राउन कलर का है, भूरा टाइप का। इसमें मैंने व्हाइट टेप मारे हुए हैं, जो कि आप नजदीक आएंगे तो आपको सिलवटें दिखाई देंगी इसके ऊपर। और ये चौड़ा टेप है जो कि मैंने मारा हुआ है, ये चौड़े वाली टेप है। तो इस तरीके से 4 लेयर इधर, और फिर यहां से लेकर के यहां तक 7 लेयर, 4 और 7 का हम लेकर के चल रहे थे, और पूरी कंप्लीट हर तरफ से एकदम बिल्कुल ये बैंड हो चुकी है, बिल्कुल पैक हो चुका है। अब इसको कोई उठा करके नीचे भी फेंक देगा तो इसका कुछ भी होना जाना है नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे कमल जी का कंप्लीट एड्रेस बना करके चिपकाएंगे, एड्रेस भी आपको दिखाएंगे, और ये पैकेट का फोटो हम कमल जी को भी भेज दें, उनका एड्रेस भी भेज दें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बाकी की जानकारी हम आपको आगे देते हैं। दोस्तों कंप्लीट पैकिंग के बाद यहाँ पे एड्रेस वगैरह मैंने लगा दिया है कमल स्टूडियो का, और ये हमारे कमल स्टूडियो का एड्रेस है जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। कमल फोटो स्टूडियो नियर पाल हवेली, गुलाब सागर, जोधपुर, राजस्थान। और पिन कोड नंबर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 342001, और उनका मोबाइल नंबर है, और जो प्रोप्राइटर है उनका नाम है कमलेश प्रजापत, ठीक है ना। तो हम इनको जानते हैं, इनके नाम से स्टूडियो है, इनका फोटो वगैरह भी मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। तो ये हमारे कमल स्टूडियो का कंप्लीट एड्रेस है, ये कुरियर वहीं पे जाने वाला है। चलिए अब लेके चलते हैं हम आपको डायरेक्ट जो कुरियर का ऑफिस है DTDC, वहाँ पे कुरियर लगाने के वहाँ पे कुरियर किस तरीके से लगाया जा रहा है, उनका जो ट्रैक ID है, ट्रैक नंबर है, वो भी हम आपको बताएंगे, और इस कुरियर को भेजने में कितने पैसे लग रहे हैं वो भी हम आपको जानकारी इसी वीडियो के अंदर देंगे। 489 640 648 239 122 230 कंप्लीट दोस्तों कुरियर हम लगा चुके हैं यहाँ से, और बाकी की जानकारी हम ऑफिस पे पहुँच करके आप लोगों को देते हैं।